स्वागत है सभी बच्चों का एलिमेंट एड्यूटेक आपके अपने चैनल पर बच्चों। और ये है आज की आपकी नीट यूजी 2024 की प्लाज्मा बैच की क्लास 11th प्लाज्मा सेट की क्लास है, जिसमें कि आज पहली क्लास बच्चों चल रही है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 1। ठीक है, कल चला था केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 और आज बारी है बच्चा लोग यहाँ पर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की। और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं ना कहीं हमने जो है एक नोटिफिकेशन जो है वहां पर डाल दिया था और साथ साथ में कम्युनिटी पोस्ट में आपने एक शेड्यूल देखा होगा। तो बेसिकली क्या है कि कम्युनिटी पोस्ट में जो हमने शेड्यूल डाला है उसमें ये चीज क्लियर कर दी है, काफी टाइमिंग क्लियर कर दी है, डेट्स क्लियर कर दी है, काफी कुछ टेस्ट वगैरह के बारे में भी, टेस्ट के बारे में भी क्लियर किया है, माइनर टेस्ट की बात किया है, फिर उसके बाद मेजर टेस्ट की बात की गई है वहां पे। तो आपको ये बात समझनी है कि जो मेजर टेस्ट है जहां पर, तो उसका मतलब ये है कि जितना उस दिन तक सिलेबस खत्म हो जाएगा उतना पूरा चैप्टर्स जितने भी खत्म हो जाएंगे उनके जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें। माइनर टेस्ट जो होंगे वो शाम को 7 बजे शुरू होंगे और वो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का टेस्ट होगा, तो वो 8:30 बजे तक खत्म हो जाएगा। 90 मिनट का टेस्ट होगा बच्चों। ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल से, इसमें कोई डाउट है नहीं। जो 90 मिनट का टेस्ट होगा उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रखे जाएंगे वो ऑलमोस्ट आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 हम जो है देने जा रहे हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन देंगे, 90 मिनट का टाइम देंगे, क्योंकि आप जब नीट के एग्जामिनेशन में बैठते हो तो 180 मिनट में आप करते हो 200, मतलब जो है आप 180 क्वेश्चन करते हो, तो वहां पर वहां 200 क्वेश्चन के लिए आपको 3 घंटे मिलते हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर हम आपको क्या कर रहे हैं कि 180 मिनट का ठीक जस्ट हाफ दे करके 100 क्वेश्चन के लिए आपको 90 मिनट्स जो है दे रहे हैं। तो 90 मिनट्स में आपको जो है कहीं ना कहीं 100 क्वेश्चन करने होंगे। टेस्ट माइनर जो टेस्ट होगा उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और जो मेजर टेस्ट होगा उसमें आपके क्वेश्चन जो है पूरे के पूरे 200 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चा। ठीक है, क्लियर है। तो 200 क्वेश्चंस में से आपको 180 करने को हम देंगे। क्लियर है। तो इसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं जो है हम जो ऑनलाइन टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 होंगे, आपको 180 करना होगा जब मेजर होगा, और जब माइनर होगा तो उसमें आपको 90 के 90 क्वेश्चन करने होंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई थिंक सो बहुत अच्छे से क्लास जो है चल रही है। एक बार जो है बहुत क्लियर कर दीजिए अमन की जो है वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है। ठीक है, एकदम वॉइस क्लियर आ रही है, सब कुछ सही है। ठीक है, ताकि जो है हम स्टार्ट करें क्लास जल्दी से। और सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की क्लास बहुत जबरदस्त जो है होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये मोल कंसेप्ट इसी चैप्टर को बिलोंग करता है और मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन हर साल नीट में आता है। ये आप जानते हैं, नीट में नहीं जेईई मेन में भी आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चा लोग। क्लास 11th का पहला ही चैप्टर होता है और कहीं ना कहीं जब बच्चा क्लास 11th में आता है रेगुलर क्लासेस के दौरान तो उसे बहुत समझ में ये चैप्टर आता नहीं है सही मामले में देखा जाए तो। लेकिन फिर भी जो है धीरे धीरे करके जब वो पढ़ता जाता है आगे तो बेसिक कंसेप्ट वाली चीजें जब यूज होती है तो बार बार कहीं ना कहीं उसे जरूरत तो उसकी पड़ती है, तो अल्टीमेटली वो सीख जाता है। लेकिन कंपटीशन के लेवल की अगर हम बात करें तो फिर वो उसके लिए टफ हो जाता है अगर वो कंपटीशन क्रैक करना चाहता है ओनली जो है, ठीक है, एकेडमिक्स की पढ़ाई करके। इसीलिए जो है ये क्लास ड्रॉपर बैच के लिए बिल्कुल अलग कलेवर में होती है। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में वो चीजें हम आपको सिखाएंगे जो कि एग्जामिनेशन में आती हैं। ठीक है, और आप जानते हो, आप बहुत बार एग्जाम दे चुके हो, तो जो ड्रॉपर बैच के हैं बच्चे जिनका 1 2 3 4 ड्रॉप हो गया मान लीजिए, तो वो तो बिल्कुल जानते हैं कि क्वेश्चन ही आखिर क्या आता है, और उनकी समस्या भी ये नहीं है। सही मामले में देखा जाए तो सिलेक्शन जो रुकता है मल्टीपल ड्रॉप लेने वालों का, वो रुकने का कारण क्या होता है? उसका रुकने का कारण ये होता है कि जैसे केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो है कुछ 1 2 3 जो है टफ आ गए, उनका सारा खेल ही चलता है 25 से 30 क्वेश्चन का उनका सारा गेम चलता रहता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है हमेशा सब मिला करके। तो यही है, ये हकीकत है। थोड़ी सी मैं आपको बात बताऊं तो 25 से 30 क्वेश्चन जो होता है इसी का पूरा गेम है। अब मतलब आप 600 से नीचे आते हो तो इसका मतलब 120 नंबर जो है आपके जो है कम रह गए। 600 पे भी आते हैं 120 नंबर, और 120 नंबर का मतलब ही कुछ नहीं है, उसका मतलब सीधे सीधे कि 30 क्वेश्चन गलत। ठीक, तो 30 क्वेश्चन गलत का मतलब सिर्फ 120 नहीं हो जाता। 30 क्वेश्चन का मतलब होता है कि 150 नंबर जो है आपके चले जाते हैं, 5 मार्क्स पे चले जाते हैं, क्योंकि -1 भी आपका लग जाता है। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं ये आप ध्यान रखिए कि 30 क्वेश्चन का पूरा गेम है आपके सिलेक्शन को डिसाइड करने में। ठीक है, तो सिलेक्शन डिसाइड ये 30 क्वेश्चन मात्र करता है बच्चा,
और ये 30 क्वेश्चन जो है यही सबसे इंपॉर्टेंट वाले होते हैं। जैसे इस बार भी केमिस्ट्री में अगर आप देखिए बहुत अच्छे अच्छे बच्चों के 145 150 से ज्यादा नहीं आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बच्चों के, ठीक है। तो उनकी बात मैं कर ही नहीं रहा हूं जो कि 180 में से 180 ला रहे हैं, लेकिन ज्यादातर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो बहुत अच्छा भी करने वाले हैं तो वो 150 पर जाके कहीं ना कहीं रुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। 30 नंबर का लोचा उनके साथ हो रहा है, कहीं ना कहीं 5-6 क्वेश्चन। तो ये थोड़ा सा है ऐसा। तो आपको जो नीट के ड्रॉपर बैच वाले बच्चे, मल्टीपल ड्रॉप लिए हुए बच्चे, वो तो बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं कि एक लक है कि वो क्वेश्चन जो है उनका सही हो जाए। मान लीजिए कई बार तो जो है लोग जो है तुक्का भी मार देते हैं, सोचते नहीं यार चलो नहीं आ रहा तो एक बार छोड़ते नहीं, कर ही देते हैं, और इसी में सारा गेम खराब होता है। जो कर ही देते हैं इसमें ही गेम खराब होता है। लेकिन अब ये कर ही देते हुए अगर 30 क्वेश्चन को अगर आप छोड़ रहे हो तो वैसे भी आपको सिलेक्शन जो है कहीं ना कहीं रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे पूरी की पूरी जो है, ठीक है, एक गणित है इसके पीछे कि 30 क्वेश्चन अगर आपको डाउटफुल लग रहे हैं तो आपका सिलेक्शन ऑलरेडी रुक रहा है, क्योंकि 600 नंबर पे आप चले आए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 30 में आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के 30 क्वेश्चन की लड़ाई, और 30 क्वेश्चन 30 चैप्टर हैं आपके पास, इनमें से कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। जो 30 चैप्टर तो खाली खाली केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, और अगर देखा जाए तो बायोलॉजी है, फिजिक्स है, ठीक है, इन्हें मिला करके टोटल 30 क्वेश्चन ऐसा कहीं ना कहीं मिलेगा आपको कि जो आपका सिलेक्शन में बाधा उत्पन्न करता है भाई, ठीक है। तो इससे ही हमको पार पाना है, और इसीलिए जो है ये ड्रॉपर बैच की क्लास एकदम अलग होती है। ऐसा नहीं है कि आपको एबीसीडी पढ़ाने की जरूरत है, यू नो वेरी वेल, ईच एंड एवरीथिंग इज नोन टू, वेरी वेल नोन टू यू, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करनी है कि आपको जैसे जो मैंने आपने देखा होगा कि शेड्यूल बना के आपको भेजा है, उसमें कहीं ना कहीं केमिकल काइनेटिक्स के हमने 11 लेक्चर तक डाले। उसके पीछे का कारण बता रहा हूँ क्या है। मैं आपको मल्टीपल लेवल के जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूंगा, जितने भी क्वेश्चंस हो गए उनकी सारी प्रैक्टिस करा दूंगा। और एनसीईआरटी बुक के अंदर का जो कुछ भी है वो तो सब कंप्लीट हमने कर ही लेना है, जैसा कि मैंने बोला था। तो इसके बाद क्वेश्चंस की भरपूर प्रैक्टिस करनी है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो छूटेगा। जैसे अभी इसी बार की अगर बात करें, केमिकल काइनेटिक्स का सवाल जो आ गया था कि जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको एसर्शन में दे दिया कि वो जो है 0 होती है, ठीक है, और जीरो हो सकती है, और रीजन में दे दिया कि एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं किसको है, एक्टिवेशन एनर्जी जो है द एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम और जस्ट टू बिकम इक्वल टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब ये यहाँ पर एसर्शन रीजन का सवाल देकर के उसने फंसाया केमिकल काइनेटिक्स में। अच्छा क्वेश्चन था कुल मिला करके। तो मैं वही बोलूंगा बेटा कि थोड़ा सा मेहनत करिए, जबरदस्त वाली मेहनत करिए, और हम लोग इससे जो है, ठीक है, इस मझधार में जहां आप फंसे हुए ड्रॉपर बैच वाले बच्चे, इससे पार होंगे यार, ऐसा कुछ नहीं है, और बहुत अच्छे से होंगे, बाखूबी होंगे पार इससे, ठीक है। तो चलिए, जो भी बच्चे हमारे साथ में हैं सभी को जो है, ठीक है, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, और शुरुआत करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वाली ये सब बातें होती हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें इसको आप दूसरे तरीके से देखें तो मोल कॉन्सेप्ट भी आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट भी इसको आप बोल सकते हो, दूसरे तरीके से देखें तो आप इसको सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री तो बोलते ही हो। तो अगर आप कभी मोल कॉन्सेप्ट का सोचें कि क्लास कब चलेगा, तो वो दरअसल इसी के साथ हम चलाने वाले हैं आपको, ठीक है। तो ये मोल कॉन्सेप्ट की क्लास इसी में चलेगी। चलो बच्चा, तो फिलहाल जरूर बात करेंगे यहाँ पर कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में बेटा, ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पर कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि शुरुआत जो होने वाली है वो मैटर से होती है, कि व्हाट इज द मैटर, और मैटर कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो यू नो वेरी वेल कि जो मैटर है, ठीक है, ये होता क्या है, ठीक है, जिसमें मॉस हो, ठीक है, मॉस हैविंग एंड, ठीक है, ऑक्यूपाइंग सम स्पेस, ठीक है, ऑक्यूपाइंग सम स्पेस, ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है और इसमें मॉस भी होता है। दो चीजें इसमें बहुत जरूरी है, मतलब कहने का मतलब ये कि ये कहीं ना कहीं वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है और साथ साथ में मॉस इसमें होता है। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने का मतलब है कि मतलब ये, ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। तो ये दो चीजें ध्यान रखनी है कि मैटर इसी को बोलते हैं। अब मैटर की अगर हम बात करें तो मैटर जो है, ठीक, ये कहीं ना कहीं दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। मैटर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब इसको दो पार्ट में बच्चा लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से दो पार्ट है, अगर देखा जाए तो पहला जो है वो प्योर सबस्टेंस होता है, ठीक है, और दूसरा अगर बात करें तो वो इम्प्योर सबस्टेंस होता है। यहां पर थोड़ी सी एक खास बात है,
जिसके क्वेश्चन आ चुके हैं कहीं ना कहीं पूर्व में नीट में, इसलिए बताना जरूरी है कि जो मैटर है सॉलिड लिक्विड गैस में तो जो एग्जिस्ट करता है वो तो उसकी ठीक है मतलब जो है अकरेंस है, मैटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मैटर कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड लिक्विड और गैसेस फॉर्म, लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, यहाँ पर जो बेसिस है वो है कि काइंड ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ पार्टिकल्स, ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। ध्यान देना, अगर अगर किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के सारे पार्टिकल एक जैसे हो तो उसको प्योर सब्सटेंस कहोगे बेटा, और अगर उसके सारे पार्टिकल्स एक जैसे नहीं है, एक से ज्यादा काइंड के पार्टिकल्स अगर उसमें मिलते हैं तो इसका मतलब वो इम्प्योर सब्सटेंस है। तो याद रखना बेटा कि जो प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो इसमें आपका एलिमेंट एंड कंपाउंड आता है। सीधी सीधी सी बात कर रहे हैं, ड्रॉपर बैच का बच्चा सभी जानता है इस बात को कि सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल्स, यू नो वेरी वेल, सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल यहां होना चाहिए। अब यहाँ पे छोटा सा सवाल बच्चों के दिमाग में आता है जो कंफ्यूजिंग होता है कहीं ना कहीं, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि कंपाउंड आखिरकार कैसे सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल है, यही बच्चे थोड़ा सा गलती भी करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एलिमेंट तो उनको समझ में आता है कि एलिमेंट जो है, ठीक है, हाइड्रोजन से लेकर के और, ठीक है, आप जानते हैं कि जो ऑर्गेनेसॉन है, ठीक है, तो ऑर्गेनेसॉन तक अगर हम बात करें तो ओजी तक बात करें, ऑर्गेनेसॉन तक यानी कि एच मतलब 1 से लेकर के 118, इसको दूसरे आईयूपीएसी नेम में अगर लिखे तो अनन ऑप्टियम भी इसको कहते हैं। तो ये जो है 118 एलिमेंट आप जानते हैं जिसके सिंबल पीरियोडिक टेबल में वगैरह में आपने देखे होंगे, लेकिन अब जो ये तो ठीक है भाई एक सिंगल काइंड के एटम से मिलकर बने हुए, ठीक है, तो एलिमेंट्स तो जो है सिंगल काइंड के एटम से मिलकर बने हुए, एलिमेंट जो है सिंगल काइंड ऑफ एटम्स इसमें होते हैं, सिंगल काइंड ऑफ एटम्स, ठीक है, ठीक, कंसिस्ट ऑफ लिख देते हैं शॉर्ट में, कंसिस्ट ऑफ सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल्स, ठीक। लेकिन अब अगर बात किया जाए कंपाउंड की, तो यार कंपाउंड की अगर बात करें तो वाटर तो एक कंपाउंड है, अमोनिया एक कंपाउंड है, ठीक, H2SO4 एक कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है। इनमें अगर देखोगे तो एलिमेंट एक से ज्यादा है, एलिमेंट एक से ज्यादा है, तो यहां पे कहा जाए तो क्या ये, ठीक, क्या इंप्योर सब्सटेंस हो गया? तो बात ये नहीं है, दरअसल बात ये कि जो वाटर है वो एक सब्सटेंस है, H2O मॉलिक्यूल जो यहां लिखा गया है ये मॉलिक्यूल जो है उस सब्सटेंस को बनाने वाला मॉलिक्यूल है। दरअसल जो वाटर है जैसे, तो वाटर, ठीक, इज कंसिस्टिंग ऑफ व्हाट, ठीक, H2O मॉलिक्यूल्स, है ना, H2O के मॉलिक्यूल से मिलकर के वाटर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब वो वाटर वेपर भी हो सकती है, वो आइस भी हो सकती है, वो लिक्विड वाटर भी हो सकता है, ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, लेकिन उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, सारे मॉलिक्यूल ओनली वाटर के होंगे, इसके अलावा वाटर के अलावा कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं होगा। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चा, ये बात आपको समझनी होगी कि सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल्स होता है। सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या हुआ कि, ठीक, उसमें दूसरा कोई और पार्टिकल इन्वॉल्व है ही नहीं, मतलब जैसे यहाँ पे तो एटम है और यहां पे क्या है, ठीक, मॉलिक्यूल्स, तो इस पे लागू होगी बात सिंगल काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहां आप लिख लें सिंगल काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स बच्चा, ठीक है, सिंगल काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्लियर है। अब जैसे मान लेते हैं कि अमोनिया है एंड CO2 का मिक्सचर बना दिया, ठीक, मिक्स कर दिया आपस में और वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो किसी कंटेनर में CO2 भी है, अमोनिया भी है और मान लेते हो थोड़ी सी वाटर वेपर भी है, तो तब क्या हो गया, इसका मतलब गया वहां पर एक से ज्यादा काइंड के पार्टिकल हो गए, मॉलिक्यूल एक से ज्यादा काइंड के हो गए, वो प्योर सब्सटेंस नहीं है, देन इट विल बी कॉल्ड इम्प्योर सब्सटेंस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी ये होती है कि आपको ये समझना कि जो प्योर सब्सटेंस है वो एलिमेंट कंपाउंड हो गए, ठीक है, ओके। अब कंपाउंड में अगर मैं बात करूं तो कंपाउंड में आप बात करो आयनिक कंपाउंड की, वो भी सही है, अच्छा, आयनिक कंपाउंड की बात करें वो भी सही है बात बेटा। अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर कंपाउंड की, ठीक है, तो भी बात सही है, लेकिन क्या हम एलॉय की बात कर सकते हैं? व्हाट अबाउट एलॉय? क्या एलॉय जो है अगर बात करें तो यार आपके दिमाग में आएगा कि नहीं, हम देख रहे हैं कि एलिमेंट है, कंपाउंड है, तो स्टेनलेस स्टील, ये आम बच्चे गलती करते हैं, स्टेनलेस स्टील हो गया, सिल्वर, ठीक है, मतलब आपने कहा कि मतलब जो है जर्मन सिल्वर की बात कर लिया, या आपने कोई और जो है ब्रॉन्ज की बात कर लिया, ब्रास की बात कर लिया, कुछ भी मतलब एलॉय पकड़ा,
उसका नाम जब आपके सामने आया गन मेटल वगैरह तो आपको कंफ्यूजन हुआ, आपको लगा कि नहीं जल्दीबाजी में क्वेश्चन पेपर करते समय ऐसा होता है। तो आप सोचते हो कि नहीं आइस के केस में वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, दैट इज ओके। आयनिक कंपाउंड में 2 आयंस हैं, तो आप सोचते हो कि कहीं ना कहीं सॉलिड फॉर्म में वो भी एग्जिस्ट करता है, ये भी करता है, ये प्योर सब्सटेंस होगा। अब गलती यहां करते हो, एलॉय सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, दैट इज ओके, ठीक, बिल्कुल आयनिक कंपाउंड जैसे होते हैं उस तरीके से, सॉरी मॉलिक्यूलर कंपाउंड जैसे होते हैं उस तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन मॉलिक्यूलर कंपाउंड की तरह एग्जिस्ट करने का उसमें क्या होता है, इंटरस्टिशियल साइट्स जो होती है, स्पेसेस जो होते हैं, उसमें कुछ और पार्टिकल्स भी होते हैं, कार्बन का जैसे हो गया, ठीक है, इसके अलावा उसके अंदर निकल हो सकता है, उसके अंदर कोई जो है मैंगनीज हो सकता है, उसमें मैग्नीशियम हो सकता है, उसके अंदर जिंक हो सकता है, ठीक है, तो ये चीज होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एलॉय जो है इज नॉट अ कंपाउंड, इज नॉट अ कंपाउंड। पहली बात तो ये याद रख लीजिए बच्चा लोग कि एलॉय एक कंपाउंड नहीं होता है, अंडरलाइन मान लीजिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इज नॉट अ कंपाउंड, इज नॉट अ कंपाउंड, ठीक, एलॉय इज नॉट अ कंपाउंड एंड इट इज कंसिस्टिंग ऑफ द 2 or more elements which are mixed together। ध्यान रखना है एलिमेंट्स मिक्स टुगेदर, यहां पर जो है एलिमेंट्स मिक्स्ड हैं, ठीक है, मिक्स टुगेदर। जबकि अगर आप कंपाउंड की बात करोगे तो कंपाउंड की बात करोगे तो एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर, एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर, ठीक है, ये बात ध्यान देना है कि यहां पर एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होता है। और कॉम्बिनेशन कैसा होता है ये आपको पता है कि यहां पर केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। यहां कौन सा कॉम्बिनेशन है, केमिकल कॉम्बिनेशन है बेटा, ठीक है, ये बात आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है समझनी है। तो अगर कभी लिखा जाता है कि कंपाउंड्स आर द प्योर सब्सटेंसेस और उसका रीजन जो है दिया जाता है कि एलिमेंट्स आर सॉरी कंपाउंड्स आर कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स मिक्स टुगेदर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन, और ये वो कुछ भी मिक्स टुगेदर, बस मिक्स टुगेदर वाला शब्द को पकड़िएगा। मिक्स टुगेदर अगर होगा तो दैट इट विल बी नॉट द कंपाउंड, इट विल बी देन अ मिक्सचर, ठीक है, बात समझ में आ गया क्या बच्चों, ठीक है। जो भी बच्चे क्लास में हैं खुश रहिए, सभी बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है, और ये बात समझते जाइए कि एलॉय इज नॉट अ कंपाउंड। तो अब ये कंपाउंड नहीं है, एलिमेंट है ही नहीं अकेला, इट्स विल बी देन इम्प्योर सब्सटेंस। एलॉय क्या होगा, इम्प्योर सब्सटेंस हो गया बच्चा, ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंस हो गया, ठीक है। अब इम्प्योर सब्सटेंस की मैं आपको एक खासियत बताता हूं, एक खासियत बताता हूं, ये कभी भी इम्प्योर सब्सटेंस जो होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो इम्प्योर सब्सटेंस जितने भी होते हैं इनके अंदर जो कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है, अगर हम बात करें कॉम्पोजिशन तो वो केमिकल कॉम्पोजिशन की अगर आप बात करते हो, बोलते हो कि हाँ इट इज कंसिस्टिंग ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स, ए बी सी डी 4 पार्ट है, इसमें इतना परसेंट ये, बी इतना परसेंट है, सी इतना परसेंट है, डी इतना परसेंट है, ए इतना परसेंट है, तो परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन आपको फिक्स लग सकता है, लेकिन वो केमिकली कंबाइंड नहीं है, बात समझिएगा। जो परसेंटेज है, जिस रेशियो में ए बी सी डी मिक्स है, वो फिक्स हो सकता है मिक्सचर में, लेकिन एलॉय के केस में, लेकिन आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से ये बात कि वहां पर केमिकली जो है कंबाइंड नहीं है एक दूसरे से, इसलिए वो जो है इम्प्योर है। बाकी वो कॉम्पोजिशन जो है वो कहीं ना कहीं कांस्टेंट हो सकता है, थ्रू आउट सेम हो सकता है। यानी मेरे कहने का मतलब आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि मिक्सचर जो है वो होमोजेनस, हेट्रोजेनस, 2 तरीके का होता है, तो इट मे बी होमोजेनस। डन, बात समझ में आ गया। तो अब हम चलते हैं आगे कि जो मिक्सचर है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द इम्प्योर सब्सटेंस। तो अब बात करते हैं हम इम्प्योर सब्सटेंसेस की, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंसेस में कंसिस्टिंग ऑफ, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, एक से ज्यादा काइंड के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और ये जो है, ठीक, क्या है, मिक्स टुगेदर, ठीक है, मिक्स टुगेदर इन डिजायर्ड, इन डिजायर्ड प्रोपोर्शन, ये बात समझिएगा, ठीक, यहां आप जो डिजायर्ड प्रोपोर्शन चाहते हैं उसमें मिक्स कर दिए। ऐसा भी नहीं है कि नहीं इससे ज्यादा मिक्स नहीं हो सकता, इससे कम नहीं मिक्स हो सकता, हाँ ये है कि इसको मिक्स आप कर सकते हो तो अपने डिजायर के अकॉर्डिंग, ठीक, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म के होते हैं एलॉय, जैसे आप ब्रॉन्ज की बात करें, ब्रास की बात करें, तो उसमें परसेंटेज ऑफ जो मेन मेटल है और जो दूसरी एडिटिव डाला जाता है, ठीक है, प्रॉपर्टी इंप्रूव करने के लिए, वो जो है फिक्स है। लेकिन अगर हम बात करें तो मिक्स आप किसी भी रेशियो में करा सकते हो ना, ठीक है, तो ये बात समझना आपको क्लियर है, मेरी बात ध्यान से समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो अब इसकी अगर हम बात करें तो इम्प्योर सब्सटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, ठीक है। अगर यहां बात किया जाए तो ये होमोजीनस हो सकता है मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर,
एंड हेट्रोजिनस मिक्सचर, ये दो तरीके के इम्प्योर सब्सटेंस है बेटा, ठीक है, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर, ठीक, दो तरीके के ये मिक्सचर आपके हैं और दोनों ही क्या है, इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। तो मतलब कहने का हो गया कि मिक्सचर्स आर द इम्प्योर सब्सटेंसेस। डन। तो अब इसमें क्या क्या आता है बच्चा लोग, इसमें ट्रू सॉल्यूशन आता है बच्चा लोग, इसके अंदर कोलाइड आता है बच्चा लोग, इसके अंदर सस्पेंशन आता है। ये तीन चीजें इसमें आप याद रखोगे, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इम्प्योर सब्सटेंसेस। डन। तो आपके सामने कभी कोई क्वेश्चन जब पूछता है, ठीक है, तो उस क्वेश्चन के अंदर में आपको देखना है कि यार ये ट्रू सॉल्यूशन है क्या, ठीक। नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट द गिवन एग्जांपल। ये जनरली एग्जांपल पूछता है, जैसे प्यूमाइस स्टोन का केस आ गया, मान लो पूछा आपसे कि प्यूमाइस स्टोन क्या है, ठीक। तो प्यूमाइस स्टोन की अगर हम बात करें तो प्यूमाइस स्टोन की अगर हम बात करें तो प्यूमाइस स्टोन दरअसल है क्या, ठीक है। प्यूमाइस स्टोन एक तरीके का क्या है, वो एक तरीके का कोलॉइड है, ठीक है, वो क्या है, अ काइंड ऑफ कोलॉइड, ठीक, एक काइंड ऑफ कोलॉइड है। नीट में इस साल सवाल आया था, ये प्यूमाइस स्टोन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था इस बार, आपने देखा भी होगा, ठीक है, 2023 में क्वेश्चन आया प्यूमाइस स्टोन के ऊपर। ये पूछा गया था क्या ये सॉलिड जेल है, ठीक है, या ये किसी एक तरीके का सस्पेंशन है क्या, इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। तो बहुत अच्छा प्यारा सवाल था वो, ठीक है, एरोसॉल है क्या है ये, इस तरीके के क्वेश्चन को पूछा गया था। तो प्यूमाइस स्टोन आप जानते हो बहुत अच्छे तरीके से कि सॉलिड के अंदर गैस जो है वो जो है डिस्पर्स होती है, सॉलिड उसके अंदर कंटिन्यूअस होता है फेज, और डिसकंटिन्यूअस फेज एयर बीच बीच में कैविटीज होती है, तो इसी वजह से वो पत्थर जो होता है वो तैरता है पानी के ऊपर, आप जानते हो बहुत अच्छे तरीके से, क्लियर है। तो दिस इज अबाउट द इम्प्योर एंड प्योर सब्सटेंसेस बच्चा। ट्रू सॉल्यूशन में शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है। एयर की बात करें तो नाउ जो एयर है, अब अगर हम बात करें एयर, जिसके अंदर आप जानते हो बहुत अच्छे से कि नाइट्रोजन जो है 78% है, ऑक्सीजन की अगर बात करें तो 21% है, एंड अदर गैसेस इसमें सब वगैरह वाइस वर्सा है। तो एयर भी क्या है, एयर में पॉल्यूशन नहीं है, लेकिन एयर इज अ मिक्सचर, ठीक है, पॉल्यूटेड एयर भी नहीं है, बिल्कुल मैं कहूं कि फ्रेश एयर है, जिसमें कोई भी गैसेस कंपोनेंट के अलावा कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं है, कोई भी उसके अंदर जो है अदर गैस नहीं है जो कि पॉल्यूशन काज करती है। फिर भी ये जो है क्या है, दिस इज इम्प्योर सब्सटेंस। क्यों कहेंगे एयर इज इम्प्योर, एयर इज इम्प्योर सब्सटेंस, एयर इज ऑलवेज इम्प्योर सब्सटेंस बिकॉज इट्स अ मिक्सचर, और जितने मिक्सचर है सबके सब इम्प्योर सब्सटेंस है। पेट्रोल की अगर आप बात करोगे तो पेट्रोल जो होता है, गैसोलीन जिसको आप बोलते हो, पेट्रोल इज आल्सो अ मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट हाइड्रोकार्बन, दो हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है, तो पेट्रोल इज आल्सो अ मिक्सचर ऑफ टू हाइड्रोकार्बन। अगर हम कहें कि एलपीजी, तो एलपीजी इज आल्सो द मिक्सचर, जहां पर भी मिक्सचर टर्म आएगा वहां पे तुरंत जो है ठीक क्या हो जाएगा, दैट विल बी इम्प्योर सब्सटेंस। हाँ, अगर हम बात करते हैं सीएनजी, ठीक है, अगर हम मेथेन गैस की बात करें, मेथेन गैस, तो अब पर्टिकुलर मेथेन गैस है तो अकेली मेथेन गैस है, मेथेन गैस है तो एक कंपाउंड के तरीके से लेंगे उसको, वो कंपाउंड दैट विल बी अ प्योर सब्सटेंस। लेकिन जितने मिक्सचर्स होते हैं, बस यही चीज आपको ध्यान देने कि मिक्सचर्स आर ऑलवेज द इम्प्योर सब्सटेंसेस, इट मे बी द होमोजेनस मिक्सचर और इट मे बी द हेट्रोजेनस मिक्सचर बच्चा, ठीक है। हेट्रोजेनस में आप जानते हो सस्पेंशन ठीक आता है, और इसके अलावा जो कोलाइड आप देख रहे हैं, कोलाइड्स आर आल्सो द हेट्रोजेनस मिक्सचर बेटा, ठीक है। तो कोलाइड जो होते हैं आपके क्या होते हैं, ये हेट्रोजेनस है, ये हेट्रोजेनस होता है, सस्पेंशन हेट्रोजेनस होता है, ठीक है, और इसके अलावा ट्रू सॉल्यूशन जो है ये होमोजेनस होता है, ये आपको ध्यान देना है। अब ये कैसे हम याद रख पाएंगे इस बात को, तो उसका शॉर्टकट बता रहा हूं, टेक्निक बता रहा हूं आपको मैं। ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी जो, ठीक है, जितने भी होमोजेनस मिक्सचर होते हैं, ठीक है, ऑल द होमोजेनस मिक्सचर, all the homogeneous mixture show the homogeneous mixture show the, ठीक है, do not show the mixtures do not show टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं, ये आप जानते हो बहुत अच्छे तरीके से कि टिंडल इफेक्ट इसमें नहीं होता है। यानी कि लाइट जब पास होगी तो लाइट पास होने पर अगर पॉल्यूटेड एयर ना हो, बिल्कुल एकदम क्लीन एयर हो, ठीक है, तो क्या है, आप जानते हैं कि जो एयर के पार्टिकल है, केवल और केवल एयर के पार्टिकल जो है वो ठीक कभी भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, मतलब लाइट का पाथ विजिबल नहीं होता, दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट का पाथ अगर विजिबल नहीं है तो एयर में से पास हो रहा है, लेकिन लाइट का पाथ विजिबल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि एयर अगर एकदम क्लीन है तो क्या लाइट का पाथ दिखाई देता है, आंसर है कि नहीं दिखाई देता। तो फिर इसका मतलब कि एयर क्या हुआ, एयर इज अ ट्रू सॉल्यूशन, इसका मतलब एयर क्या है, ठीक, अनपॉल्यूटेड एयर क्या है, ट्रू सॉल्यूशन है, ठीक है बेटा। तो दूसरी तरीके से देखेंगे, अगर आप मिल्क में से लाइट को पास करा के देखिए तो मिल्क में से लाइट का पाथ विजिबल होता है, जब कभी डस्ट होती है एयर में तो भी लाइट का पाथ दिखता है। इसी तरीके से आप देखते हो कि कभी अगर फॉग है
उसमें भी लाइट का पाथ दिखाई देता है। तो लाइट का पाथ जब विजिबल होगा देन इट विल बी हेटेरोजेनस, और वो आप जानते हो अच्छी तरीके से कि जितने भी कोलाइड्स होते हैं दे शो द ठीक है टिंडल इफेक्ट, तो वो टिंडल इफेक्ट आपको जरूर विजिबल होगा, ठीक है, हेटेरोजेनस में। तो याद रखना है कि हेटेरोजेनस मिक्सचर्स जितने भी होते हैं बेटा, हेटेरोजेनस जितने भी मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है, शो द टिंडल इफेक्ट। हालांकि ये हम जो टिंडल इफेक्ट वाली बात है, ये बात सारी की सारी चीजें सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे ही, इसका कोई टेंशन नहीं लेना है, इसमें कोई नया इशू नहीं है, ठीक है, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं और बात करते हैं, ठीक, मैटर में हमने बेसिक बात कर ली है कि मैटर क्या होता है। मैटर एग्जिस्ट जो है करता है ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ पार्टिकल, दो तरीके का है, प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस, जिसमें प्योर में आपने एलिमेंट कंपाउंड की बात कर लिया, और मिक्सचर जो होते हैं, ठीक है, दीज आर द इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं, ठीक है, ये होमोजेनियस मिक्सचर हो सकते हैं, ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर हो सकते हैं। अब बात यहां से शुरुआत हो जाती है, अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां से शुरुआत हो जाती है कि अगर वो होमोजेनियस मिक्सचर है यानी ट्रू सॉल्यूशन है, तो दिस विल बी द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के ऊपर बात होने लगेगी। हालांकि सॉल्यूशन आपको 12th के जो चैप्टर्स होते हैं उसमें अलग से एक चैप्टर पूरा पढ़ना है, इसलिए सॉल्यूशन को हम बहुत ज्यादा हाथ नहीं लगाएंगे, सिर्फ एक डेफिनेशन की बात करेंगे। बट नाउ वी विल टॉक अबाउट यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन एंड सॉल्युबिलिटी, इसकी बात यहां पर जरूर करेंगे। थोड़ा सा हम लेकर के चल रहे हैं, जैसा आपको, ठीक है, जो मटेरियल आपको मिलेगा, जो मॉड्यूल्स आपको मिलते हैं उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा चल रहे हैं, ताकि आपको थोड़ा सा सिंक्रोनाइज करने में कभी भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, एकदम एग्जैक्टली आपको समझ में सारी चीजें आ सके। कोई भी मॉड्यूल उठाइए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी हमारी क्लास आप देखेंगे, आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको चीजें दे रहे हैं। हालांकि इसको अभी अगर वक्त आ जाता है एग्जामिनेशन का तो केवल और केवल क्रंच निकाल के सिर्फ दे देते आपको, बाकी आपको जो है, ठीक है, पूरा फ्रूट आपके हाथ में नहीं देते। अभी आपको हाथ में पूरा फ्रूट दे रहे हैं, आप जैसे मर्जी उसको यूज करिएगा, जब यूज करना चाहिए करिएगा, ठीक है बेटा। तो ठीक है, चलते हैं आगे और इसमें देखते हैं कि जो ट्रू सॉल्यूशन है यार, ट्रू सॉल्यूशन से बात कर रहे हैं। अब देखिए ट्रू सॉल्यूशन से आगे लेके चल रहे हैं बात को। तो ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनस मिक्सचर होता है, ठीक है, ये होमोजीनस मिक्सचर है। दूसरी बात अगर करें तो होमोजीनस मिक्सचर है ऑफ, ठीक है, मोर देन वन सबस्टेंस, ठीक है, मोर देन वन सबस्टेंस जो है, ठीक, उनका ये मिक्सचर है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, टू और मोर सबस्टेंस हो सकते हैं, लेकिन वन सबस्टेंस का कभी भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा। टू और मोर सबस्टेंस याद रखना, ठीक है। तो अब जो सॉल्यूशन होते हैं, ये पहली बात ये हो गया। दूसरी बात ये हो गया कि ये सिंगल फेज सिस्टम होता है। सिंगल फेज सिस्टम टर्म याद कर लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज सिंगल फेज सिस्टम। ट्रू सॉल्यूशंस आर द सिंगल फेज सिस्टम। सिंगल फेज सिस्टम का मतलब है या तो ये सॉलिड जैसा दिखेगा, या ये लिक्विड जैसा दिखेगा, या ये गैस जैसा दिखेगा। दो चीज अगर एक साथ दिखाई दे तो समझ लेना कि वो पॉलीफेजिक सिस्टम में चला गया, और पॉलीफेजिक सिस्टम कभी भी ट्रू सॉल्यूशन नहीं होता है। बात ध्यान से सुनिएगा, जो पॉलीफेजिक सिस्टम होता है, जैसे मैं बोलूं कि दो फेज एक साथ दिखाई दे रहा है, तो फिर वो किस कैटेगरी में चला जाएगा? या तो वो सस्पेंशन होगा या फिर वो कोलाइड होता है। ये बात ध्यान देना, कोलाइड या सस्पेंशन, ठीक है, सिंगल फेज सिस्टम नहीं होते हैं, दे आर दी पॉलीफेजिक सिस्टम। डन, ठीक। अब यहां पे आप देखेंगे तो सिंगल फेज सिस्टम है। अब दूसरा होमोजीनस बता दिया मैंने आपको। तीसरी बात क्या है यहां पर, ठीक, तीसरी बात क्या है यहां पर, ठीक है, शो द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। क्या ये बात आपको समझ में आ गई कि इसके जितने भी कंपोनेंट है सभी की प्रॉपर्टी ये शो करता है? फेज सिंगल है लेकिन कंपोनेंट जितने सबके प्रॉपर्टी शो करता है। नाउ दिस इज वेरी क्लियर। अब अगर आप देखो तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज पता होगी कि पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन दो होते हैं, ठीक है। नाउ द पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करोगे तो पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में बात करेंगे तो अपने कितने पार्ट होते हैं? दो, एक तो सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट, ठीक है। इसके आगे और डिटेल में नहीं घुसेंगे क्योंकि दैट विल बी डिस्कस्ड इन सॉल्यूशन। और आप अगर ऐप डाउनलोड किए बैठे हैं एलिमेंट एडुटेक ऐप पे, मैंने आज 15 लेक्चर कम से कम पूरे डिटेल में एक एक डेढ़ घंटे के डाल दिए टाइम आपका बचाने के लिए। बहुत वो फाउंडेशन लेवल के हैं ही है, डिटेल डीप कॉन्सेप्ट के साथ दिए हुए लेक्चर से एकदम, ठीक है। सारा देखिए एलिमेंट एडुटेक ऐप डाउनलोड करिए और पूरा, ठीक, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ चैप्टर सॉल्यूशन, ठीक है। उसके साथ साथ भी इधर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी तैयार कर रहे हैं, वो भी आपको देते जाएंगे उधर भी ऐप पे। साथ साथ में ये जो आपका प्लाज्मा सीरीज चल रही है ये तो आपकी टारगेट बैच के ड्रॉपर वालों के लिए,
लेकिन ड्रॉपर वाले अगर कहीं मान लेते हैं कि कभी उनका जो स्कूलिंग जो है अच्छी नहीं हुई या उनका फाउंडेशन अच्छा नहीं हुआ था, ठीक है, कहीं डाउट है, तो फिर अगर आप हम ही से डाउट को सॉल्व करना चाहते हैं तो परेशान मत होइए। आप आज के जो लेक्चर चलते हैं उसमें ये मत सोचिए कि नहीं यार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी क्लास कर लें, ये कर लें, 11th का भी कर लें, ये मत परेशान होइए। आपको उसके अकॉर्डिंगली देखिए, ऐप जो हमने डिजाइन कराया उसका मेन पर्पज है टारगेट वाले बच्चों के लिए, ठीक, वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए है ही नहीं है, सही देखा जाए तो। क्यों? वो उतना ही पढ़ने में बहुत है कि स्कूल गए, अपना कोचिंग ऑफलाइन कहीं कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ आकर के गाहे बगाहे वो देख लेते हैं भाई, उठा करके आइए यूट्यूब पे, तो या एग्जाम आ गया, टेस्ट आ गया तो देख लिया, है ना। तो थोड़ा सा पेनफुल जो कंडीशन में है, ड्रॉपर बैच वालों को बहुत पेन है भाई, 3-4 बार के रिपीटर नीट वाले, मुझे पता है 10-10 बार वाले को जो है मैंने देखा है। तो एक तमन्ना होती है यार कि नहीं एक बार एप्रॉन पहनने को मिल जाए, है ना। तो वो अलग बात है, आई नो ईच एंड एवरीथिंग की क्या होता है, वो मैं उस दौर से गुजरा हूं तो मैं जानता हूँ सब कुछ। तो इसलिए वो मुझे भली बात पता है और मैं पहनाऊंगा आपको एप्रॉन, ठीक है, और मनमाफिक मेडिकल कॉलेज का पहनवाऊंगा। ऐसा नहीं है कि बड़ी हुई सीटें हैं तो कहीं भी इधर उधर जो है एडमिशन लेंगे, अच्छी जगह पे लेंगे। बोला है ना मैंने कि आप 180 में से 180 निकालेंगे, बाकी बायोलॉजी और फिजिक्स के ऊपर जम के तैयारी करिए। देखिए 720 में से 720 700 प्लस मार देंगे तो एम्स मिल जाएगा दिल्ली। और एम्स दिल्ली का अभी मत ढूंढना कुछ भी यूट्यूब पे, क्या कुछ जलवा है वहां जाके देखना, फिर उसके बाद लोगों को दिखाना, ठीक है। तो ये काम करना है हम लोग को, ठीक है। चलिए शुरुआत करते आगे। सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है ना, क्लियर है। सॉल्यूट सॉल्वेंट एक लाइन मात्र बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा कि सॉल्वेंट वो है which maintains its state of aggregation। स्टेट ऑफ एग्रीगेशन ये मेंटेन करके चलता है, यानी कि अगर दो स्टेट डिफरेंट है, ठीक, दो स्टेट अगर डिफरेंट है, एक सॉलिड एक लिक्विड है, तो सॉल्वेंट वही होगा बेटा जो अपनी स्टेट ऑफ एग्रीगेशन मेंटेन करेगा। स्टेट ऑफ एग्रीगेशन, टर्म एग्रीगेशन का मतलब है स्टेट ऑफ एग्रीगेशन, यानी पार्टिकल किस स्टेट में है, किस तरीके से एग्रीगेट है, बहुत क्लोजली पैक्ड है, फिक्स पोजीशन पे है कि मूव कर रहे हैं रैंडमली, ठीक, कहीं भी मूव कर जा रहे हैं, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस वाली बात कर रहा है, ठीक है। जैसे सॉलिड है, सॉलिड जैसा ही रह गया तो इसका मतलब वो फिर सॉल्वेंट है। लेकिन अगर सॉलिड है, ठीक, और वो शुगर है जैसे, और वाटर में मैंने डिसॉल्व किया और उसने अपनी प्रॉपर्टी लॉस कर दी, यानी कि सॉलिड जैसा नहीं रह गया, सभी पार्टिकल अलग अलग हो गए, ठीक है, कॉम्पैक्टली जो पैक थे वैसा नहीं रह गया, दैट विल बी सो कॉल्ड व्हाट, उसको तब हम लोग बोलेंगे कि वो वहां पर सॉल्यूट है। और जो वाटर लिक्विड स्टेट में था वो अभी भी लिक्विड स्टेट में, दैट विल बी कॉल्ड सॉल्वेंट, दैट्स इट, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो सॉल्यूट क्या है, विच, ठीक है, विच लूज, ठीक है, लूज द स्टेट ऑफ एग्रीगेशन, ठीक है, ये स्टेट ऑफ एग्रीगेशन जिसने लूज कर दिया बच्चा वो सॉल्यूट हो गया। लेकिन अगर दोनों कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट सेम है, यहां पे क्या है, ठीक, व्हेन फिजिकल स्टेट आर डिफरेंट बच्चा, लेकिन एक पहला केस ये है, ठीक है। दूसरा केस व्हेन फिजिकल स्टेट्स आर, ठीक है, ठीक है, सेम, तब क्या होता है बेटा, तो ग्रेटर अमाउंट वाला जो होगा, ग्रेटर अमाउंट जिसका होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट, और जिसका लेसर अमाउंट होगा वो क्या होगा बेटा, सॉल्यूट। दूसरी बात, इफ क्वांटिटीज आर आल्सो सेम, अगर क्वांटिटीज भी सेम है, ठीक है, यानी कि फिजिकल स्टेट भी सेम, क्वांटिटी भी सेम, तब क्या होगा तब क्या करना है, तब देखना है कि विच, ठीक है, हैज ग्रेटर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ग्रेटर होगा तब वो हमारा सॉल्वेंट कहलाएगा। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका ग्रेटर होगा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका ग्रेटर होगा, ठीक, वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। और इसीलिए बेटा वाटर जो होता है वो एक ऐसा मीडियम है कि उसकी स्ट्रेंथ किन्हीं दो पार्टिकल को अलग करने की वो सबसे ज्यादा है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं किसको है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट दरअसल एक वो कांस्टेंट है जो, ठीक, डिसाइड करता है उस फोर्स को, या डिटरमाइन करता है फोर्स किसी मीडियम के, ठीक है, किसी मीडियम के एक फोर्स को डिटरमाइन करता है जो कि उस मीडियम में आने वाले किसी दूसरे पार्टिकल्स का जो मीडियम है उसके पार्टिकल को अलग कर दे। लाइक अगर सॉलिड गया लिक्विड में तो लिक्विड की पावर है कि सॉलिड के पार्टिकल को तोड़ के अलग कर दे, दिस इज सो कॉल्ड व्हाट, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। जिसकी ज्यादा होगी वो आसानी से तोड़ देगा और वही उसकी स्टेट मेंटेन नहीं कर पाएगा अपनी, जो कि सॉल्यूट के रूप में आ जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो अब ये बात होगी क्लियर। नाउ वी विल टॉक अबाउट सॉल्युबिलिटी बच्चा,
क्योंकि देखिए सॉल्युबिलिटी की बात करोगे, ठीक है, और यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, दीज ऑल आर देयर इन द चैप्टर सम बेसिक कांसेप्ट केमिस्ट्री। तो इसका जो हम लोग आपको एक डीपीपी देंगे और इसके जब हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे तो उसमें चूंकि ये क्वेश्चन आने वाले हैं इसलिए मैं आपको ये यहाँ पर दे रहा हूँ। नहीं तो पता चला कि माइनर टेस्ट हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसके अंदर पता चला कि आप बोल रहे हो कि नहीं सर ये तो हम सॉल्यूशन में जो है ठीक है टेस्ट देते, तो अंडरस्टूड वाली बात मत करना कि नहीं यार हमको पता है कि वहां से पढ़ना है ये। एक बात बता दूं, केमिस्ट्री के मामले में आज दूसरा दिन है, ठीक है, मैं आपको बताऊं अभी दूसरा दिन है, लेकिन जब ये कभी 20 डेज बीत जाएगा तब आपको एकदम अंदाजा लगने लगेगा कि हम पढ़ाते किस स्टाइल में। और ये 5 बार जो हम बोल रहे थे आपको लगेगा नहीं यार तो 50 बार कंप्लीट हो सकता है सिलेबस, सही मामले में, और वो सच में हो भी जाएगा एकदम, मतलब मान देंगे आपको, ठीक है, ठीक है, मतलब मजे हुए खिलाड़ी कर देंगे आपको, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज जो है करना है आपको। सॉल्युबिलिटी क्या होता है बेटा? सॉल्युबिलिटी एक ऐसा टर्म है जो कि लागू कब होता है। बहुत सिंपल सी बात पूछ रहा हूं, जितने बच्चे क्लास इस समय कर रहे हैं 10 11 12 जो भी बच्चे हैं, कोई भी बच्चा, एक बच्चा मुझे ये बात बताए कि सॉल्युबिलिटी टर्म का इस्तेमाल किस तरीके के सॉल्यूशन में होगा। मैं यहां पर 4 ऑप्शन लिख देता हूं, ठीक है, 4 ऑप्शन लिख देता हूं ABCD। सॉल्युबिलिटी कब यूज होगा? मान लेते हैं कि यहां पर हमने लिख दिया कि जो है पेट्रोल एक है, ठीक, उसके केस में, एयर के केस में, ठीक। तीसरी चीज हम जो है लिख दे रहे हैं यहाँ पे, एयर है, अनपॉल्यूटेड है, पेट्रोल है, ठीक है, पेट्रोल जो क्या है मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, LPG है। और अब मैं यहां पर जो है लिख देता हूं, ठीक है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। अब आप बताइए मुझे, आपको देख करके ठीक आंसर क्या लग रहा है ABCD में से कौन सा? कोई बच्चा हो जल्दी से, कोई बच्चा बताइए इसका आंसर क्या है? सॉल्युबिलिटी विल बी एप्लीकेबल टू ओनली, किस पर एप्लीकेबल है? इन चारों में से किस पे एप्लीकेबल होगा सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट? क्या होता है सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट? यू नो वेरी वेल, ड्रॉपर बैच का बच्चे हैं, सब जानते हैं, 12th पास आउट बच्चे जानते हैं बहुत अच्छे तरीके। बताइए, बहुत जल्दी से आंसर दीजिए, जो भी अच्छा जान रहे हो इसका आंसर दे फटाफट। पेट्रोल, एयर, LPG और शुगर सॉल्यूशन। आज की क्लास में पेट्रोल क्या आता है मैं बता चुका हूं, LPG क्या है उसका जिक्र किया है, एयर क्या है उसका जिक्र किया है, और शुगर सॉल्यूशन क्या है ये आप भली भांति जानते हो। जल्दी बताओ जो भी बच्चे हो क्लास में, डू फास्ट, आंसर बताइए जल्दी से, जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं, ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर बताओ, गूगल मत करना, ठीक है, क्वेश्चन को गूगल मत करना, जल्दी से जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। देखें बच्चों का आंसर क्या आता है, कुछ बफरिंग नहीं ना कर रहा है, लैगिंग नहीं ना कर रहा है, सब सही है ना? चलो ठीक ठीक है, जल्दी बताएं बच्चे, डू फास्ट, आंसर दो भाई, अरे यार आंसर दो। देखो अगर वॉचिंग में कम हुआ तो इसका मतलब कि लोग जाकर के गूगल मार रहे हैं, गूगल मत मारना, ठीक है, गूगल नहीं मारना है, आंसर दो यार, गलत होगा ना और क्या होगा, इससे बड़ी बात क्या होगी, गलत ही ना होएगा, सीखोगे ना और क्या। इसीलिए तो क्लास ऑर्गेनाइज किया गया ये वाला, और काहे के लिए किया गया है, आपको सिखा के मानेंगे यार, आपको एकदम चलता फिरता जो है इंसाइक्लोपीडिया ने केमिस्ट्री का बना दिया, तो मेरा भी जो है नाम जो है वो नाम नहीं, क्योंकि मैं नाम तो लेता ही नहीं हूँ अपना क्लास में, ठीक है, क्योंकि मैं एलिमेंट एड्यूटेक ही चाहता हूं जो है वही जो है फ्लॉरिश करे। चलो बताओ भाई, कोई भी आंसर नहीं है, देयर इज नो आंसर। 10 बच्चे, कम से कम 10-12 बच्चे बैठे हुए हैं क्लास में, किसी के पास आंसर नहीं है इस सवाल का। अरे यार आंसर दो इस क्वेश्चन का, क्यों ही तो एक दो जो भी बच्चे हैं क्लास में बताओ यार, इसमें कोई घबराने जैसा नहीं है, गलत हो जाएगा और इससे बड़ा कुछ नहीं होने वाला है। देयर इज नो आंसर स्टिल, ठीक, चलिए मैं बताता हूं, चिंता ना करिए। देखिए सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट कहां लागू होता है? सॉल्युबिलिटी टर्म का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच कैन सैचुरेट 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट को जो सैचुरेट कर दे यार ना, देखो सॉल्युबिलिटी टर्म तभी इस्तेमाल होता है जब सैचुरेशन की बात आती है। आप मुझे बताओ, क्या आपको लगता है कि यार एयर के अंदर ऑक्सीजन अगर बढ़ जाए या ऑक्सीजन और अगर डालने लगे कहीं से, ऑक्सीजन बनाते रहिए बनाते रहिए बनाते रहिए, दुनिया भर के सिलेंडर में जितनी ऑक्सीजन है इसको खोल दीजिए और पूरा का पूरा एयर में रिलीज कर दिए, क्या आपको लगता है कि एक लिमिट आएगा कि ऑक्सीजन उसमें घुलना बंद हो जाएगी? ऐसा लगता है? बताओ यार अमन। हाँ बिल्कुल सही आंसर बताया, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, आंसर तुम्हारा सही है अमन, शुगर सॉल्यूशन, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, यही चीज चाहिए। अगर जो मैं सोच रहा हूं वो तुमको समझा दिया मैंने तो दैट इज नाउ फ्रूटफुल, तब मतलब है पढ़ने का।
देखो पेट्रोल आप जानते हो कि ये दो, ठीक है, एल्केन्स का मिक्सचर है, दोनों एल्केन्स का मिक्सचर है, दोनों एल्केन्स सेम कैटेगरी के, सेम फिजिकल स्टेट में। ये एयर में सभी गैस है सेम फिजिकल स्टेट में, एलपीजी में भी क्या है, गैसेस हैं सेम फिजिकल स्टेट में। तो फिर कहने का मतलब ये हो गया कि शुगर सॉल्यूशन में आप जानते हो एक सॉलिड है और एक लिक्विड है। तो सॉल्युबिलिटी, हालांकि इसके दो तरीके से आंसर आ सकते हैं। बच्चे देखते हैं यार शुगर सॉल्यूशन के ऊपर बहुत से सॉल्युबिलिटी के सवाल होते हैं, क्योंकि इन चीजों पे कभी भी सॉल्युबिलिटी का सवाल नहीं है। तो ये बात समझिएगा बहुत ध्यान से कि सॉल्युबिलिटी टर्म कब आता है, ठीक है, विल बी एप्लीकेबल ओनली टू फॉर द शुगर सॉल्यूशन। व्हाई? क्योंकि सॉल्युबिलिटी कब यूज होता है, व्हेन द कंपोनेंट्स आर डिफरेंट। जब कंपोनेंट्स क्या हो बेटा, जब कंपोनेंट्स क्या हो बेटा, डिफरेंट हो, ठीक है, डिफरेंट फिजिकल स्टेट के हो, तभी होगा, ठीक है। अब ये बात ही बस आपको ध्यान देनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल से शायद आपने अभी तक ये बात पे ध्यान दिया नहीं होगा, हो सकता है ध्यान दिया हो, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी है क्या, डिफाइन भी कर लेते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, ठीक है, सॉल्यूट इन ग्राम कर दीजिएगा, विच कैन बी dissolved to 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक, जो 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, उसी को बोलते हैं क्या, दैट इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी इन परसेंटेज बाय मॉस, ठीक है। तो ये कहेंगे सॉल्युबिलिटी, ये जो है ना, ये सॉल्युबिलिटी इन परसेंट बाय मॉस है। अब बी केयरफुल, जो यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन में परसेंट बाय मॉस होता है ना, वो कुछ और है। जो यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन में परसेंट बाय मॉस कंसंट्रेशन होता है, दैट इज डिफरेंट, वो कुछ और है। वहां मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन होता है, इनटू 100 होता है ना, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 होता है वो। ये यहां पे बात हो रही है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। तो राइट डाउन द फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला जरूर लिखे सभी बच्चे, सॉल्युबिलिटी, ठीक है, इन परसेंट बाय मास क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट किस में लिखोगे बच्चा लोग, इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ, ठीक, कलर बदल देते हैं ताकि आप हमेशा याद रखेंगे इस बात को, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 100, ठीक है। ये सॉल्युबिलिटी परसेंटेज है बाय मॉस, सॉल्युबिलिटी परसेंटेज बाय मॉस है, याद रखना एकदम, ठीक, सॉल्युबिलिटी परसेंटेज बाय मॉस है, सॉल्युबिलिटी परसेंटेज बाय मॉस है। इसका सवाल कभी भी आपको हो सकता है मोलैरिटी निकालने के लिए दे दिया जाए कि इन अ केस ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ aqueous NaCl solution, if the solubility of, ठीक, NaCl percentage by mass is 20% या 2% या 5%, then if the mass of solution is given, then what will be the molarity? ऐसा दे सकता है कि mass of solution आपको दे दे, लेट आपको solution का mass दे दिया जाए और उसके बाद में आपसे पूछा जाए कि इसका जो है परसेंट, इसका मोलैरिटी क्या होगा, ठीक, और उसमें आपको बता दिया जाए कि इसकी सॉल्युबिलिटी परसेंटेज इतनी है। तो सॉल्युबिलिटी परसेंटेज जब भी आएगी तो दिस विल बी ऑलवेज यूज दिस फार्मूला, ठीक, देन यू विल यूज दिस फार्मूला टू फाइंड आउट द मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट जैसे पता चलेगा तो यार आप, अच्छा बताओ, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, एक क्वेश्चन करके देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन, अभी अभी मेरे माइंड में आया, 1 मिनट के लिए चेक कर लेते हैं हम लोग कि बच्चे करते कैसे इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन लगाइए, ठीक है, ठीक है, कैलकुलेट the mass of solvent in a solution which is having 100 या 100 की बजाय कर देते हैं 60 ग्राम mass and solubility परसेंटेज इज 2%, ठीक है, सॉल्युबिलिटी परसेंटेज इज 2%। व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट बताना है, सॉल्युबिलिटी परसेंटेज 2% है। जरा आंसर बताइए क्या हो, जल्दी से जल्दी बच्चे बताइए, कैलकुलेशन करके फटाफट बताइए, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। जितने बच्चे क्लास कर रहे हैं इस समय, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, यस यस यस, जल्दी करिए, इस क्वेश्चन को लगाएं फटाफट, बहुत जबरदस्त सवाल है बेटा, क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है।
डू फास्ट, कैलकुलेट द मास ऑफ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन विच इज हैविंग 60 ग्राम मास एंड सॉल्युबिलिटी परसेंट इज 2%। ठीक है, सॉल्युबिलिटी परसेंट उसका 2% है, सॉल्युबिलिटी परसेंट इज 2%। आपको बताना है मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा। सॉल्युबिलिटी परसेंट 2% है, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है 60 ग्राम इज द मास ऑफ सॉल्यूशन। थोड़ा सा दिक्कत हुआ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, तुरंत नहीं आंसर आ रहा, तुरंत आंसर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। ट्राई करिए, थोड़ा सा ट्राई करिए बच्चों, ट्राई करिए, थोड़ा सा आएगा आंसर। देखिए, अच्छा सवाल है, जल्दी जल्दी जल्दी, डू फास्ट। ये अलग क्वेश्चन, हाँ देखो एक बच्चे का आंसर आया, आंसर बताओ बेटा। अमन, एच लिखा है तुमने, बताएं बताएं, क्वेश्चन का आंसर दो यार। 2% है सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी 2% है, और ये 60 ग्राम है मॉस। हाँ, लगाओ लगाओ लगाओ, सॉल्वेंट को एक्स मान ले, कुछ भी करो, कि लगाओ यार, सवाल लगाओ, वैल्यू निकालो, ये वैल्यू निकालो यार, बहुत प्यारा सवाल है, कई कई नीट पे टकरा गया था, टेस्ट में तो ऐसा हम दे ही देंगे, तो चिंता मत करो। ये सॉल्यूशन नहीं पढ़ा रहे हैं अभी, खाली वो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं सॉल्बिलिटी की बात आती है, क्योंकि आप जानते हो कि यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन पे उतरने से पहले, क्योंकि हमको यार पता है कि हमको मोलैरिटी की बात करना है, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी सब बात यहीं पे करना है, तो फिर आखिरकार हम सॉल्बिलिटी से थोड़ी ना भागेंगे। फटाफट बताओ, आंसर बताओ बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैलकुलेट द मास ऑफ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन व्हिच इज हैविंग 60 ग्राम मास एंड सॉल्युबिलिटी परसेंट इज 2%। अब ये सॉल्यूट क्या है ये भी नहीं आपको बताएगा। ठीक है, अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल है, ट्राई मारो ट्राई मारो ट्राई मारो। अच्छा, मैं अपना क्वेश्चन का आंसर यहां पे निकाल दूं, सॉल्यूशन कर दूं, मैं करूं, मेरे बच्चे करें, मैं चाहता हूं थोड़ा सा मैं आइडिया दूं, हिंट दूं, हिंट दे दूं, देखो हिंट दे रहा हूं मैं, हिंट ये दे रहा हूं, इस फार्मूले को जरा ध्यान से देखो, तो इस फार्मूले के अंदर मास ऑफ सॉल्वेंट पूछा है, तो यार यहां पे हम, ठीक, यहां पे हम कहीं अगर मान ले मास ऑफ, अब मैं बोल दूंगा तो सारा का सारा आंसर ही मुंह से निकल जाएगा मेरे। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट जो यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, इसी के अंदर पूरी कहानी है। यस, यू नो वेरी वेल, आपको तो मास ऑफ सॉल्वेंट ही ना पूछा है मैंने, मास ऑफ सॉल्यूशन भी दिया है, एक एक चुटकियों में आ जाएगा आंसर। किसी का आंसर आया, बताता हूं, अच्छा मैं बता रहा हूं, देखो इतना आसान तुमको लगेगा ना यार, तुम सोचोगे यार कि यार ऐसा भी हो सकता था क्या। देखो, सॉल्युबिलिटी परसेंट उसने दिया 2, दिया है, मास ऑफ सोल्यूट अगर हमको निकालना तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं, बोलो। ठीक, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 60 है, उसमें से x जो है सॉल्यूट सॉल्वेंट जो है माइनस कर दिया, यहां पर भी सॉल्वेंट x ले लिया इंटू 100। अब बताया यार क्या बचा सवाल के अंदर, दम है क्या सवाल है, कुछ है सवाल में। अरे यार मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, देखो मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्वेंट, यार यही तो होगा मास ऑफ सॉल्यूट। सोचना है, यही चीज सोचना है। मैंने कल नहीं परसों की क्लास में जिस दिन ये ड्रॉपर बैच के लिए ये प्लाज्मा लॉन्च किया है ना, प्लाज्मा का नाम ही प्लाज्मा है। प्लाज्मा वो स्टेट है, आप जानते हो कि वो जो 3 स्टेट है, सॉलिड लिक्विड गैस, उसके बाद में प्लाज्मा और बीईसी 2 अलग स्टेट है। तो प्लाज्मा मैं आपको बना रहा हूं, प्लाज्मा वो अलग ही चीज है, वो किसी स्टार वगैरह के अंदर मिलता है ऐसा।
ठीक है, वो बनाऊंगा, स्टार बना दूंगा यार आपको, ठीक है, नाम बहुत सोच समझ के रखा है, ठीक है, तो प्लाज्मा ही बनाऊंगा सच में। ये आपको कहीं किसी मॉड्यूल में इस तरीके का सॉल्यूशन मिले तो मुझे बताना, कहीं नहीं मिलेगा, यू विल नेवर फाइंड आउट, ठीक है। तो और आसान सवाल, ठीक, नहीं लग जाएगा यार? लग जाएगा, मेरे ख्याल से लग जाएगा, बहुत आसान है। क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा बेटा? ठीक है, 60 माइनस एक्स, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 100 कर दे, ठीक है, तो x बाई 50 है, x बाई 50 है ना, तो x बाई 50 है, तो x इक्वल टू 50 इंटू 60 माइनस 50x, इसको इसके साथ में ऐड कर देना, 51x हो जाएगा, बराबर 50 इंटू 60, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी अपनी आ जाएगी? 50 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 51, यार आ गया आंसर, ठीक, ये आ गया कितना? 3000 आ जाएगा क्या? ठीक है, ये 3000 आ गया, डिवाइडेड बाई 51 आ गया, 3000 डिवाइडेड बाई 51 कितना आ गया? 58.82, ठीक है, 58.82, तो 58.82 ग्राम इज द मास ऑफ सॉल्वेंट। बोलो, पसंद आया? सवाल समझ में आया? पसंद आया तो लाइक मारो और शेयर मार देना प्लीज, ये आपको पसंद है सबको, आप इसको शेयर मार देना, ठीक है, कि ऐसा भी होता है भाई, ठीक, ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है। चलो आगे चलते हैं, आगे चले, समझ में आ गया? प्रॉपरली समझ में आ गया? ठीक, आगे चलते हैं। ऑलमोस्ट जो है 45 मिनट से ऊपर की क्लास रन कर चुकी है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, ठीक है। एक बात ध्यान देना, कुछ चीजें ध्यान देना कि आपको थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा मतलब शांत दिमाग से चीजों को करना है। घबराहट होती है क्वेश्चन पेपर करते समय, लेकिन उसके चक्कर में अपना खराब मत करिए। मैंने बार बार बोला है 30 क्वेश्चन का सारा गेम है नीट वालों का, 30 क्वेश्चन का, वो 30 क्वेश्चन में से 4-5 क्वेश्चन आपके खा जाता है बायोलॉजी वाला, ठीक, बायोलॉजी वाला 5-6 क्वेश्चन खाता है, और फिर केमिस्ट्री से 3-4 क्वेश्चन खाता है। बाकी फिजिक्स तो जो है आपको पता ही है कि वो, ठीक है, सबसे बड़ा हत्यारा है, ठीक है, सिलेक्शन और ना सिलेक्शन के बीच का जो हत्यारा है वो फिजिक्स है। तो वो जो है ना, उस फिजिक्स को आपको कैसे पार पाना है, ठीक है, तो उसके लिए हथियार तैयार करना होगा। वो हथियार तैयार क्या करना होगा? बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है यार, ठीक है, नहीं तो ये सब मेहनत जितनी हम कर रही है मेहनत खराब चली जाएगी। सिलेक्शन नहीं तो फिर उसके बाद कुछ नहीं है, तो इसलिए जो है ये बात ध्यान देना यार, ठीक है, ये बात ध्यान देना। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ध्यान देना, यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन की तरफ उतरते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ये सारी चीज हमने डिटेल में बताई हुई है, ठीक है। जो ऐप आप डाउनलोड करोगे आज ही, मैंने उसमें सबके सब लेक्चर जो है डाल दिए हैं, मतलब पुराना चीज उसमें से बाहर कर दिया है, और जो है, ठीक, जो स्टडी मटेरियल है उसमें आप देखोगे लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है, विद जो है सबका सब थंबनेल के साथ में सब कुछ चीजें हैं, तो आप उसमें सर्च कर लीजिएगा कौन सा वाला आपको पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है, ठीक, शुरुआत से करके है, ठीक है, तो उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलो, तो ये जो है खास बात बता दूं, हालांकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब होता है तो उस समय जो डेल्टा जी होता है वो उसकी वैल्यू 0 होती है, यानी कि वो इक्विलिब्रियम में होता है। जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन कभी बनता है तो रिएक्शन के अंदर जो डेल्टा जी होता है दैट विल बी 0, यानी कि रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, यानी कि वो फिजिकल इक्विलिब्रिया सेट हो चुका होता है जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के केस में क्या होता है? डेल्टा जी 0। ये बस याद रखना कि सॉल्युबिलिटी परसेंट की जब कभी बात करेगा तो सॉल्युबिलिटी टर्म ही जब लगेगा ना यार, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे ही लगता है, ये बात ध्यान देना एकदम, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया सबको? चलो आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हम लोग, ठीक, अबाउट द यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन की बात करते हैं, हालांकि यार ये सबका सब कुछ उसमें है, लेकिन चलो ये जब बैच हमने लॉन्च किया तो इसमें सारी चीज पढ़ाएंगे। यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन दरअसल क्या है? अब बात ये आती है कि अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहीं नहीं है, ठीक है, एक चीज और बोलूंगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में, एक चीज और बोल दूं कि कौन सैचुरेट नहीं होता है, कभी हो ही नहीं सकता, सैचुरेशन की बात ही नहीं आएगी। जहां पर स्टेट सेम है, जैसे एयर है, एयर कैन नॉट बी सैचुरेट भाई, ठीक, अगर लिक्विड है, दो मिसिबल लिक्विड है, तो मिसिबल लिक्विड किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स करो, ठीक। आप तो महारथी लोग हैं, मैं तो एक महारथी बैच लॉन्च किया है 12th में, इस बार 12th वालों का नाम ही रख दिया महारथी है। वो महारथी लोग होते हैं, सही में महारथी होते हैं, ठीक, तो वो महारथी होते हैं, फिर उसके बाद में आपको प्लाज्मा हम बना दे रहे हैं। देखिए, तो सच मामले में क्या है कि जो महारथी लोग हैं वो लोग तो जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से एक बात, क्या जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से एक बात, कि जब कभी
आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है बनाने जाएंगे तो ठीक है, आपको सॉल्युबिलिटी की बात जो है करनी होगी, लेकिन जहां सैचुरेशन होता ही नहीं है वहां कंसंट्रेशन की बात होगी। जहां सैचुरेटेड है वहां कंसंट्रेशन की बात नहीं करते हैं, वहां सॉल्युबिलिटी की बात होगी। कंसंट्रेशन टर्म जब भी आता है दैट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। बच्चा लोग, हाँ ये हो सकता है कि कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, उसकी बताओ मोलैरिटी क्या है, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऐसा पूछ सकता है आपसे। क्लियर है? तो ये बात ध्यान देना। आइए, तो यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन जनरली एप्लीकेबल फॉर द काइंड ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, जो कि अनसैचुरेटेड है, और इसकी बात ही क्यों होती है, ये बताने के लिए कि कितना सॉल्यूट है कितना सॉल्वेंट है, बस ये बताने के लिए। ठीक है, तो यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन इज यूज्ड टू, ठीक, डिनोट, ठीक है, जो अमाउंट है सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। ठीक है, ठीक, इसको बताने के लिए इसका यूज होता है बेटा। ठीक है, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन सबसे पहली बात करेंगे हम, ठीक है, जिनपे की ग्रेविटी काम करती है। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, जिनपे की ग्रेविटी काम करती है, ठीक, यानी ग्रेविमेट्रिक वाली बात करेंगे। जो ग्रेविमेट्रिक होता है, ग्रेविमेट्रिक, अब ग्रेविमेट्रिक क्या होता है, ग्रेवी का मतलब क्या होगा, ग्रेविटेशन से रिलेटेड, जैसे मॉस आएगा, ठीक, और ठीक है, अब मॉस की बात आएगी, ठीक है, तो क्या मॉस जो है बदल जाता है क्या, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल है, मॉस तो नहीं बदलता है, लेकिन आप एक बात जानते हो बहुत अच्छी तरीके से कि वेट तो बदलता है। और हम लोग जब कभी तोलते हैं कभी भी सॉल्ट को, तो हम लोग लिखते तो ग्राम में हैं, लेकिन क्या ग्रेविटी ना हो तो क्या आपको लगता है कि ग्रेविटी अगर नहीं होगी तो आप उसका मास ले पाएंगे? बताइए, बहुत ईमानदारी से बताइएगा मेरे को बात। कितने बच्चे इस बात से सहमत हैं? कितने बच्चे इस बात से सहमत हैं कि अगर ग्रेविटी ना हो तो आप मास निकाल पाइएगा? बताइए, आंसर दीजिए, गिव आंसर, या क्विक, एकदम बहुत तेज। अगर ग्रेविटी ना हो तो आप फिजिकल बैलेंस का यूज करके निकाल लेंगे क्या? यू कैन नॉट फाइंड आउट। ठीक है, हाँ, अगर ग्रेविटी ना हो, ठीक है, तो क्या आप मतलब मॉस निकाल भी पाएंगे? कोई तरीका है? बताएं बताएं। वेट ही बताता है, ठीक, लेकिन हम लोग लिखते हैं जो है उसको जो है मॉस है। तो ये बात ध्यान देना कि जो ग्रेविमेट्रिक जितने भी है, ग्रेविमेट्री ही बेटा उसको बोलते हैं, ग्रेविमेट्री जिसमें मॉस का कंसीडरेशन होगा। ग्रेविमेट्रिक को डू नॉट गेट कंफ्यूज कि मॉस हो रहा है यूज, तो ग्रेविटेशन का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो ग्रेविमेट्रिक वेयर, ठीक, मॉस इज यूज्ड, वेयर मॉस इज यूज्ड, ठीक है, जहां केवल वॉल्यूम्स यूज होते हैं उसको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम लोग पढ़ते हैं। टाइट्रेशन वगैरह की बात करें तो टाइट्रेशन भी, ग्रेविमेट्रिक भी टाइट्रेशन होते हैं, ठीक है, और वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन भी होता है। टाइट्रेशन भी दो तरीके का होता है, ग्रेविमेट्री से भी होता है और वॉल्यूमेट्रिक भी होता है। वो पढ़ाएंगे आपको जब हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस वगैरह पढ़ाएंगे, टाइट्रेशन पढ़ाएंगे अलग से। हालांकि यार जरूरत नहीं है, सही बोलूं तो नीट में इस सबकी आवश्यकता नहीं है, पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी क्यों, क्योंकि कब उसका दिमाग इधर से इधर ऐसे करके घूम जाए, ऐसे करके, ये क्लियर नहीं है, और इतना वो घूमा नहीं कि हमारा कैरियर एक साल के लिए और चौपट मार देता है वो, तो इसलिए हम पढ़ा सब देंगे, चिंता मत करो। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो इसमें बात करेंगे परसेंट बाय मास। सबसे पहले परसेंट बाय मास, देखिए आपका, ठीक, आपका दुश्मन आ गया, थोड़ी देर पहले आपको तंग किया था, परसेंट बाय मास। अब इसको आप पहचान लीजिए बहुत अच्छे से। यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन के अंतर्गत परसेंट बाय मास की जब बात होती है तो ये क्या बताता है, बात समझिएगा। मास सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास सॉल्यूशन, मास ऑफ बोलो, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब ये सेम यूनिट, ये सेम यूनिट रहेगी। मैं नहीं कहता कि ये ग्राम लो, मैं ये नहीं कह रहा ग्राम लो भाई, है ना, केजी ले लो, है ना, जो मर्जी ले लो, यहां जो मर्जी ले लो, यहां जो मर्जी, लेकिन सेम यूनिट चलेगा भाई। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि वो यूनिट सेम है, यूनिट तो कट जाना है, बचेगा तो केवल परसेंटेज ना यार।
तो यही चीज करना है, ठीक। आई थिंक ये बात बहुत अच्छे से बच्चों को समझ में आई होगी। तो परसेंट बाई मास का बात क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, ठीक है। इस पे एक सवाल करेंगे, एक सवाल कराऊं, एक बहुत प्यारा सा सवाल करा दूं, करा दे, ठीक है। याद रखो, एक क्वेश्चन दे रहा हूं बहुत ही प्यारा, ठीक। व्हाइट से लिख देता हूं, साफ साफ दिखाई देगा, थोड़ा सा और मोटा भी कर देते इसको। कैलकुलेट द मास ऑफ NaCl must be added to convert 2% aqueous NaCl solution prepared in 200 gram of water to 5% बाई मास। क्या प्यारा सवाल है। आंसर बताइए बच्चों, क्वेश्चन को समझ लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। पहले क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ NaCl मस्ट बी एडेड टू कन्वर्ट 2% aqueous NaCl solution prepared in 200 gram of water to 5% by mass। अब वो वाला तो हम लगवाएंगे नहीं, बच्चों वाला सवाल कि हाँ इतना सॉल्यूट है, इतना सॉल्वेंट है, बताओ परसेंटेज बाय मास क्या होगा, ये थोड़ी ना पढ़ाएंगे यार, ठीक है। बताओ अमन, बताओ। सवाल बनाने के मामले में बहुत ही हम जो है खूंखार व्यक्ति हैं, जितना दिखते हैं उससे भी ज्यादा खूंखार हैं, खूंखार, ठीक। सवाल बनाने का मामला सच बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम जब जब बनाते थे पेपर, तो हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा, हमारा ही पढ़ाया हुआ बच्चा जो होता था, वही पानी मांगने लग जाता, बोलता था बड़ा गजब का सवाल बनाते हैं यार ये, ठीक है, बहुत कठिन सवाल बनाते हैं ये, और वो निकलते भी दिमाग से सडनली है, अचानक से। कर लोगे यार तुम लोग, कर लोगे, बहुत आसान सवाल है ये, कठिन नहीं है, ये नहीं कठिन है, बताते हैं, ठीक है, आपको आगे चल के कि कठिन कैसा होता है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ, मैं लोहा बना दूंगा, ये बात मान लो। लोहा तो मतलब सॉलिडे है, प्लाज्मा बनाने का बात किया तो प्लाज्मा कैसे बनता है इसका मतलब समझ रहे होगे आप, है ना। बताओ, आंसर बताओ। पानी पी लूं, तो पानी पी लेता हूं, तब तक आप बताओ, फटाफट बताओ। निकालो निकालो निकालो, आंसर निकालो इसका, बताओ बेटा बताओ। अमन निकालो यार आंसर जल्दी, हिमांश, अमन, लाइफ स्किल्स, जो भी बच्चे हैं बताओ। देखो कुछ सवाल में है नहीं दम, सवाल में ना दम कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसमें मैं न्यूमेरिकल लगाने के लिए पेन का यूज नहीं करूंगा, तो मार्कर को इस्तेमाल सही में नहीं करूंगा। देखो मैं मार्कर को यहाँ पे, ये यहाँ पे रख दिया, मैं मार्कर का यूज नहीं करूंगा, सोच भी नहीं रहा हूं कुछ भी, ठीक है। लेकिन आंसर बता दूंगा, जैसे तुम बताओगे मैं तुरंत आंसर तुमको बता दूंगा। मैं सोचा हुआ सवाल नहीं है, पहले से लिखा हुआ नहीं, यार जानते हो, ठीक है ना। चलो बताओ, बताओ प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ। लॉजिक से लगेगा, देसी स्टाइल में ही सवाल लग जाएगा, विदेशी स्टाइल में लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। क्या 2% प्रिपेयर्ड इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, सोचो सोचो सोचो। बोलो, सोचो सोचो सोचो। बताओ, वक्त लगा रहे हो तुम लोग, क्वेश्चन में आप लोग वक्त लगा रहे हैं। वक्त तो मैं मानता हूं कि लगता है, लेकिन फिर भी लगाइए, जल्दी लगाओ। 2% से 5% बना दिया गया।
क्या हुआ? नहीं लग रहा है? आ गया आ गया आ गया, आंसर आ गया। 99.8। 99.8 मतलब इसे कहा गया कि इतना NaCl डालिए कि 2% जो था पहले, एक्वा सोल्यूशन पहले 2% था बाई मॉस, 200 ग्राम वाटर में डाला गया नमक कुछ। ये सवाल ऐसा है, हमने कसम तो खाई थी कि नहीं उठाएंगे इस कलम को, लेकिन अस्त्र शस्त्र के बगैर जंग जीती ही नहीं जा सकती, यह समझाना तो पड़ेगा। 200 ग्राम वाटर था, इसमें आपने बाहर से x ग्राम ऑफ ठीक कुछ सॉल्ट डाला मान लेते हैं, तो इसका कंसंट्रेशन जो परसेंटेज बाई मास आया, ये बोल रहा है 2% है। अब आप जानते हो कि 2% बराबर क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि x डिवाइडेड बाई 200 प्लस x इंटू 100, ये बराबर 2 था। ये कह रहा है कि अब इसमें क्या किया गया कि थोड़ी देर के बाद बोला कि इसी के अंदर थोड़ा सा पहले के अलावा जितना x डाले थे उसके अलावा कुछ और डाल दिया जाए, एक्सेस में और कुछ डाल दिया जाए, ठीक है, सॉल्ट, ताकि इसका जो यहां पर कंसंट्रेशन है वो 5 हो जाए, 5% हो जाए। तो ये x जो है उसकी बजाय अगर y हो जाए मान लेते हैं, ठीक है, x की बजाय y हो गया, ठीक, और यहाँ पे 200 प्लस अब क्या हो गया, ठीक, y, अब इंटू 100, तो अब ये जो है ठीक क्या हो गया, 5 हो गया। तो अब यहाँ पे आपको ये जो वैल्यू है यही निकालनी है, जो y है इसी की वैल्यू निकालनी। दरअसल क्या है, दरअसल जो y है आपका, सही मामले में अगर आप देखो तो ये जो आपका x है ये तो वहां पहले से ही मौजूद है ना, ये तो पहले से ही वहां पर मौजूद है, यानी कि आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, अगर आप देखो तो, ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, ये यहां पर आप देखो तो ये जो x है, ठीक है, ये जो x है, ठीक, ये सही मामले में क्या है, ये y से कम है, और y क्या है, y x इंक्लूड किए हुए है, तो यहां y की वैल्यू पहले निकालो, यहां y की वैल्यू आप निकाल लो आराम से, यहाँ पे 5 है, y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, 100y बराबर, ठीक, 1000 प्लस 5y आ रहा है, 95y बराबर क्या आ जाएगा, 1000, ठीक है। तो y की जो वैल्यू आई, ठीक, 1000 डिवाइडेड बाई कितनी आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 डिवाइडेड बाई 95। अब देख लो यहां पे 1000 डिवाइडेड बाई, ठीक, 95 कितना आ गया, 10.52, 10.52, 10.52 ग्राम, इतना सॉल्ट यहां पे डाला गया, ठीक। अब इसमें आप यहां पे निकाल लो, तो 100x बराबर 400 प्लस 2x, चाहो तो इसको 98x बराबर लिख सकते हो 400, तो यहां पे हम लोग डिवाइड कर देते हैं, 98 को डिवाइड करते हैं कितने से, ठीक है, सॉरी 400 को डिवाइड करना है, ठीक, कितने से, 98 से, ठीक है, यही है ना, ठीक है, 100x बराबर 2 इंटू 200, हाँ ठीक है, वो 1000 था ये, ठीक है, चलेगा, सही है, तो 4.08 ग्राम, ठीक। तो आपके पास आंसर आ गया 10.52 में से माइनस कर दीजिए कितना, 4.08, ठीक, 12 माइनस 8 इक्वल टू 4 आ जाएगा, ये 4 बचेगा, 10 माइनस 4 की अगर बात करें तो 6 आ जाएगा, तो ये 6.44 ग्राम, 6.44 ग्राम इज द आंसर, है ना भाई, बात समझ में आ कि नहीं, ठीक है। तो ये 6.44 ग्राम एक्सेस में डाला गया, ठीक, जबकि 2% वाला एक्वस सॉल्यूशन में कहा था उसने, इतना तो एक्वस सॉल्यूशन पहले से प्रिपेयर्ड था, इसमें और कितना डालना है, ये अपने आप में सवाल की भाषा खुद बोल रही है, क्योंकि आप वाटर में नहीं डाल रहे हो, अब 2% एक्वस NaCl सॉल्यूशन जो 200 ग्राम वाटर में बनाया गया था, रिमेंबर 200 ग्राम वाटर था, सॉल्वेंट था, वो सॉल्यूशन नहीं था, उसमें डाला गया सॉल्यूट, और वो 2% सॉल्यूशन जो एक्वस NaCl था उसमें, और पूछ रहा है नमक कितना डाले, दिस इज द क्वेश्चन। पसंद आया हो तो लाइक मारो, 1-2 बार 4 बार और लाइक मार दो सही है ना कि, ठीक है। तो ये देखो 6.44 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। बोलो समझ में आया अमन, जो भी बच्चे हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं सबको समझ में आया, सबको समझ में आया, सबको समझ में आया, सबको समझ में आया, बोलो 1 घंटे 25 मिनट की क्लास कम से कम जरूर चलेगी, ठीक है, 1 घंटे 45 मिनट बोला है ना, ठीक, 15 मिनट निकाल दीजिएगा थोड़ा सा बीच में जो हम बात करते हैं, 1 घंटा 30 मिनट बोला होना कि पूरा पढ़ाई होगा। आ गया समझ में, बताओ बेटा,
बताओ 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 बताओ, कितने लोग समझ में आ गया? कितने लोग को समझ में आ गया? बोलो बोलो बोलो, कितने बच्चों को समझ में आया? आ गया ना समझ में? यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो वेरी गुड, समझ में आ गया। तो अब चलते हैं आगे। ठीक, अब चलते हैं आगे। अच्छे अच्छे सवाल है मेरे पास, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल मैं अपने जो है ठीक तर्कश में रखता हूं, और ये धीरे धीरे निकाल निकाल करके इसका अस्त्र की तरह से इस्तेमाल करता हूं। वो तब जब आपको ये बताना होता है कि नहीं, आपको भी बहुत मेहनत करना है, तब जाकर के आप प्लाज्मा से कुछ अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो अमन समझ में आया? यस, समझ गया ना बेटा? यही चीज है, इसको कंसिस्टेंसी को बना के रखिए, और बहुत इंपॉर्टेंट होती है कंसिस्टेंसी बना के। अभी आपको मैंने देखिए एक तरीके से 2-3 क्वेश्चन में ऐसा दिखा दिया कि जो बहुत कठिन हो जाएगा आपके लिए। अगर ये एग्जाम में आ गया नीट के, अब ड्रॉपर बैच के आप लोग हैं, जेई में आ गया, कठिन बना देगा भाई। ठीक है, तो इस सवाल को समझने का मतलब ये है कि थोड़ा सा हम दिमाग के अंदर जो रखे हुए ना आपके पास, ठीक है, जो कई जीबी का दिमाग है, टीबी का दिमाग होगा, ठीक है, तो इसको हायर जो लोग किए हुए ना उनको जो है हटाइए और अपने कंट्रोल में इसको लाइए, खुद से सोचिए चीजों को, अपने आप निकलेगा आंसर। सवाल को ना तह के अंदर नहीं जाने की बहुत जरूरत है, सवाल को बहुत मतलब आराम से लिया जाता है देख करके। ठीक है, चलते रहो चलते रहो, कभी कभी समय लग जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि तुरंत का तुरंत हिट हो जाएगा। ठीक है, कई बार हिट हो जाता है, कई बार हिट नहीं होता है, और लेकिन वही मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा आप लगाने लगते हैं, सोचने लगते हैं, तो नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। खैर बात, परसेंट बाई मॉस का एक क्वेश्चन और देते हैं आपको। ठीक, एक छोटा सा क्वेश्चन और देते हैं, कैलकुलेट द, ठीक है, मॉस ऑफ वाटर मस्ट बी इवापोरेटेड टू कन्वर्ट, ठीक है, 200 ग्राम ऑफ, अब सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, पिछले से लिंक मत कर देना पूरी तरीके से। 200 ग्राम ऑफ 2% aqueous NaCl solution to 5% by mol। सवाल का आंसर बताइए, फटाफट बताइए, क्या आंसर होना चाहिए? व्हाट शुड बी द आंसर? कमलाकांत, ठीक है, हीलो हेलो कमलाकांत, देखो ड्रॉपर बैच के लिए लेके आ गए। इसमें आप तो जानते हो बेटा, सब लोग जानते हो कि ऐसा कुछ नहीं है, जब एक ही बंदा है पढ़ाने वाला, तो खाली दुनिया को दिखाने के लिए क्या थंबनेल बनाए अलग से, क्या अलग से उसमें जो है बैच लॉन्च करेंगे अलग अलग से, हालांकि काम भी अलग प्लेटफॉर्म पे करेंगे, ऐसा नहीं है। अलग प्लेटफॉर्म पे कहने का मतलब कि यूट्यूब पे करेंगे, है ना, लेकिन जेई के लिए बैच लॉन्च कर रहे हैं, एक आध दिन और समय दीजिए बस। ठीक है, थोड़ा सा चीजें जो है वो शेड्यूल बना लें सब कुछ, तो फिर मजा तब आता है काम करने में। ठीक है, सवाल लगाइए, फटाफट लगाइए। कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर मस्ट बी इवेपोरेटेड टू कन्वर्ट 200 ग्राम ऑफ 2% एक्वस NaCl सॉल्यूशन, 200 ग्राम ऑफ, ठीक, एक्वस NaCl सॉल्यूशन। इसको थोड़ी देर के लिए जो है, ठीक, भले ये तो वैल्यू है, लेकिन 200 ग्राम ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन, आंसर के लिए मैंने काफी चीजें आपको बता दी हैं। लगाओ 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 यार, जल्दी लगाओ, जल्दी लगाओ बच्चा लोग। Calculate the mass of water must be evaporated to convert 200 ग्राम of 2% aqueous NaCl solution to 5% by mass। लग रहा है कि सॉल्यूशन की क्लास चल रही है, लेकिन है तो सही मामले में सब केमिस्ट्री एक चीज है। अब बेसिक कंसेप्ट के अंदर ये बात नहीं होगी तो और बात क्या होगी, है ना। अब एटा पेटा जीटा एक्टो जेप्टो ये थोड़ी ना पढ़ाया जाएगा यार, कहोगे तो पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक्टो, फेम्टो, जेप्टो, मोल कंसेप्ट मेन चीज होती है। वैसे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट यानी स्टोइकियोमेट्रिक जो, ठीक है, कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मोल कंसेप्ट, यही मेन चीज होती है। ठीक है, और उसको समझने के लिए थोड़ी सी ये चीजें पहले समझ लें। थोड़ा सा मैथमेटिकली वर्क आपका माइंड जब करने लगता है, देन यू विल बी इन कंफर्टेबल जोन, तब आपको ऐसा लगने लगेगा नहीं यार हमसे सवाल बन रहा है।
अल्टीमेटली स्टूडेंट से सवाल लगने लगते हैं ना मॉड्यूल का, डीपीपी का, हाँ, कंबाइंड प्रैक्टिस पेपर का, या टेस्ट में अच्छे नंबर करने लगता है तो उसको कॉन्फिडेंस अपने आप आने लगता है और वो अपने आप अच्छा करने लगता है। यही चीज है। लगाइए सवाल। Calculate the mass of water must be evaporated to convert 200 gram of 2% aqueous NaCl solution to 5% by mass. वाटर इवापोरेट कर देंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा ना यार, सीधी सीधी सी बात है। वाटर इवापोरेट करा दो तो कंसंट्रेशन बढ़ना तय है। ठीक है, सवाल का आंसर बताएं। कमलाकांत, अमन, लाइफ स्किल्स, सभी लोग जितने बच्चे हैं, शिवांश, बताएं। अब क्या आप लोग को बताना है सही से आंसर। जो भी बच्चे क्लास में जल्दी जल्दी इसका आंसर बताओ, बहुत इजी सवाल है यार, लाइक जरूर करते चलो। देखो जो बच्चा भी ठीक है क्लास में आ रहा है जरूर लाइक करते चलना, अगर पसंद आएगा तो, जबरदस्ती नहीं मतलब, ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक तो कर ही सकते हो यार। और शेयर मारना प्लीज। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि ये सच मामले में प्लाज्मा आपको मैं बना के छोड़ूंगा, ठीक है। और एक पल्सर लॉन्च करेंगे, पल्सर, आपके सामने बोल दिया पल्सर, एक प्लाज्मा और एक पल्सर। पल्सर क्या होता है आप जानते हैं, सारी चीजें जो है ना कहीं रिलेटेड टू कॉस्मोस, अंतरिक्ष से रिलेटेड सब चीजें हैं। स्पिनिंग स्टार अराउंड अ ब्लैक होल इज कॉल्ड अ पल्सर, है ना। पल्सर क्या है, स्पिनिंग स्टार अराउंड अ ब्लैक होल। ब्लैक होल के चारों तरफ जो स्पिन करता है स्टार, उसको बोलते हैं पल्सर। पल्सर वहीं से नाम आया, पल्सर बाइक का जो नाम है ना वहीं से आया है। उसमें एनर्जी बहुत होती है। कितना आ गया, 75 ग्राम। पक्का पक्का, 2% था, 5% बन रहा है। आइए देखते हैं किसी और का आंसर। एक ऑप्शन आया 75 ग्राम, देखते हैं ऑप्शन एक आ गया हमारे पास, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। अरे 10-12 लोग तो क्लास कर रहे हैं, देखें एक ही आंसर चलेगा कि एक से ज्यादा आएगा, देखें। मित्रों आंसर बताइए जल्दी से, इतना देर लगाओगे तो बहुत लेट हो जाएगा। 45 मतलब 1 घंटे 45 मिनट की क्लास है, ठीक है, और उसमें जो बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं हम आंसर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, करना क्या है, कुछ करना ही नहीं है। 2% से 5% बनाया गया है, इस बार सॉल्वेंट को हटाया गया है, तो पिछला सॉल्वेंट जो है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए कि पिछला सॉल्वेंट कितना है, ठीक है, और अब सॉल्वेंट कितना हो गया, यानी सॉल्यूशन ही अगर आपको पता चल जाता है, पहले सॉल्यूशन कितना था अब सॉल्यूशन कितना है, तो अपने आप ही आपका आंसर आ गया। पहले सॉल्यूशन कितना था वो पता चल जाए आपको, बाद में सॉल्यूशन कितना बचा इतना ही पता चल जाए, तो आप उसमें से माइनस कर दीजिए, निकल आएगा आंसर। तो पहले सॉल्यूशन 200 ग्राम है, अब सॉल्यूशन कितना हो जाएगा यहां से आप निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिएगा कि जैसे यहां पे देख रहे हैं 2% है, तो इसका मतलब 2 = x डिवाइडेड बाई 200 × 100। 1 सेकंड का सवाल नहीं है, आप लोग बहुत देर लगाते हैं। 4 ग्राम सॉल्यूट है, सॉल्यूट अभी भी 4 ग्राम रहेगा, तो यहां पर 5 बराबर बोल रहा है 4 डिवाइडेड बाई x × 100। यहां देखा जाए बेटा अगर, तो 5 से इसको 20 बार काटेंगे, x = 80 ग्राम आ गया। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है, ये x दरअसल क्या है, इसको मैं y कर देता हूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, यह मैं इसको y कर देता हूं, इसको मैं y कर देता हूं, तो जो y आया, वो 80 ग्राम है। अरे यार, y जो आया वो 80 ग्राम आ गया है ना। तो कहने का मतलब है कि पहले 200 था, अभी 80 बचा, यानी कहने का मतलब है कि मास ऑफ वाटर इवापोरेटेड, मास ऑफ वाटर इवापोरेटेड कितना आ गया, ठीक है, कितना आ गया बेटा, 200 पहले था, उसमें से अब 80 बचा, यानी कि 120 ग्राम। अरे यार वो सॉल्यूट तो उतने का उतना है, क्यों आप उसके चक्कर में परेशान हो गए, नहीं सर यहाँ 200 में तो एक्स भी है, ये क्यों सोच रहे हो, वो तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट निकला तो वाटर ही ना है। सॉल्यूशन के मॉस को अगर चेक कर लो आप, सवाल तो गलत हो गया बाबू, कमलाकांत देखो गलत कर दिए। 75 ग्राम आपका आंसर कैसे आया, चेक करो, कैसे 75 ग्राम आ गया आपका आंसर, 75 कैसे आया। तो दूसरा ऑप्शन नहीं करने की जरूरत है, सीधे सीधे हम दे रहे हैं 120 ग्राम। ठीक है,
इसके अलावा दे देते हैं 80 ग्राम, इसके अलावा दे देते हैं 4 ग्राम। कोई यहीं तक लगाया सवाल तो उसका आंसर आ गया, कोई ये लगाया तो उसका आंसर आ गया, कोई गलत अपना लगाया था 75 आ गया, हम लगाया हमारा ये आ गया। करेक्ट आंसर है 120 ग्राम। बोलो सही है कि नहीं है, बस चेक कर लेते फिर भी। 5% बराबर 4 इंटू 100, 5 से 20 बार कट गया, 20 गुणे 4 80 होता है। ठीक है सही तो है, 200 पहले था, अब 80 में था, 120। अमन एक बात बताओ, तुमको नहीं लगता है कि मेरी मैथमेटिक्स अच्छी है? मैं सवाल बहुत तेज बना लेता हूं, नहीं तुमको लगता सवाल बना लेता हूं तेज कि नहीं? सही बताना, ईमानदारी से बताना। सवाल सही में मुझसे तेज बनते हैं। अच्छे सवाल बनाएंगे, चिंता मत करो, प्रैक्टिस कराएंगे बेटा। ठीक है, थोड़ा सा मैं ठीक आपके साथ थोड़ा सा जो है ठीक है मजाक करता हूँ। उसका रीजन है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मतलब बच्चा ये ना सोचे यार नहीं कि यार मतलब हम लोग को पका रहे हैं एकदम, मतलब जो है प्लाज्मा बनाने पे सही में तुले हुए एकदम फ्राई कर रहे हैं अच्छे से इसको, जो है तवे के ऊपर रख के जब फ्राई नहीं किया जाता है वो कर दे रहे हैं एकदम। तो रोस्टेड नहीं करना चाहते हैं, मजे से पढ़ो यार, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन बढ़िया है, एक बार दो बार कहीं ग्रुप में डालना, देखना कि लोग क्या जवाब देते हैं आंसर इसका। ठीक है, और ग्रुप में क्या डालना, लोगों को एजुकेट हमें करना है, हम चाहते हैं कि बच्चों का सिलेक्शन हो, बहुत बच्चे परेशान हैं। मैं सच बताऊं केमिस्ट्री बहुत इजी सब्जेक्ट है, इतना इजी है उससे ज्यादा कोई इजी है नहीं सब्जेक्ट। ये मैं आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है, ये मैं आपको करके दिखा दूंगा। ठीक है, और ये आपके साथ करके दिखाऊंगा आपको, आप खुद बोलोगे नहीं ये इतने सारे एलिमेंट एडुटेक के जो है ना सारे के सारे बच्चे जो जाएंगे कहीं अलग अलग मेडिकल कॉलेज में, कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज में, कुछ आईआईटीज में, सब बोलेंगे अपने आप से कि नहीं केमिस्ट्री सच में बहुत आसान होती है यार। ये आपकी सोच गलत है कि केमिस्ट्री रटना होता है, लोग बोलते हैं केमिस्ट्री रटना होता है। मैंने सच में कभी रटी नहीं, मैंने रटी नहीं। हाँ, जब तक नहीं समझ में आई तब तक वो कठिन लगती थी, मुझे भी सही बताऊं कठिन लगती थी, लेकिन जब मुझे समझ में आई ना तब मुझे वाकई में रियलाइज हुआ कि सच में इसमें है नहीं कुछ भी, है ना। बस मटेरियल सही मिलना चाहिए, मटेरियल सही मिलना चाहिए, टाइमली मिल जाए, और आपके साथ परिस्थितियां सही होनी चाहिए। तीन चीज होने चाहिए, समय से मिल जाए चीज, पता चला कि अभी जो है हमको ट्रेन पकड़नी है और हमारे सामने मटर पनीर पुलाव वगैरह बढ़िया एकदम शानदार आ गया, 5 मिनट ट्रेन को बचे हैं, जाना है 4 किलोमीटर दूर, तो उस खाने का कोई मतलब ही नहीं है। या तो उसको पैक करवा के ठंडा करके खाएंगे जाके तो उसका आनंद खत्म हो गया। तो समय से मिले, अच्छा मिले, और हमारी परिस्थिति भी से पता चला हमारा पेट खराब है, तो उस मटर पनीर का मतलब क्या हुआ? कोई मतलब नहीं है। डीपीपी देंगे यार, चिंता ना करो, पूरा दिन बैठ करके जो है यहाँ पर काम करवा रहे हैं। ठीक है, पूरा दिन उसी के ऊपर लगे हुए हैं, डीपीपी पे और मॉड्यूल पे, सब चीज पे, है ना। ठीक, अब देखे हो ना कि थोड़ा सा प्लाज्मा बैच लॉन्च करने के बाद में देखिए अब ऐप वगैरह बदल रहा है, ऐप पे टेस्ट रेगुलर आ जाएगा। जैसे आप डीपीपी तो दीजिएगा, मैं ऐसा सिस्टम देने जा रहा हूं कि आप प्रैक्टिस रोज करिए उस पर बैठ करके। ठीक, 10 20 25 क्वेश्चन की डीपीपी तो आप करिएगा, ठीक है, लेकिन डीपीपी के अलावा आप रोज प्रैक्टिस के लिए भी टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस टेस्ट दीजिए, अपने को प्रैक्टिस करते रहो, ऐसा सिस्टम दे दूंगा। वादा करते हैं इस साल के अंत आते आते तक वादा करते हैं एक बहुत बड़ा जो है, ठीक है, रिवॉल्यूशन ला देंगे केमिस्ट्री में। 6 महीना तो पिछला हमने बफर किया पूरी तरीके से, सिर्फ बफरिंग जोन में रहे, देखा है कि हाँ ठीक है, मतलब जो है जैसे बोलते हैं स्पेस में जो है कैप्सूल से बाहर आए हैं, देखा कि यहाँ का माहौल क्या चल रहा है। अब हम अपने अकॉर्डिंग काम करने वाले हैं, सही बताएं तो। ठीक है, ईमानदारी से कह रहे हैं। हाँ देखो कमलाकांत 86 आया तुम्हारा ना। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, वो अपलोड कर देंगे बाद में। ठीक है, तो मोबाइल अगर डाउन हो जाता है कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा चार्ज वगैरह करके रखो। ठीक है, और बाद में भी देख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, 86 आया, कांग्रेट्स कमलाकांत। ठीक है यार कमलाकांत, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है अच्छा है। 84.4% है ना। अरे भाई एक बात बताएं हम आपको, अभी तो 75% इसेंशियल क्राइटेरिया कर दिया है ना। पहले ये होता था कि एम्स वगैरह में बैठने के लिए क्राइटेरिया होता था 60% नंबर होना चाहिए, तो आप तो जेई की बात कर रहा हूँ, आप तो जेई के एस्पिरेंट हो ना कमलाकांत।
ठीक है। 85% आपका है ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 85% वंस बिफोर 20 ईयर इट वाज द परसेंटेज ऑफ द टॉपर ऑफ स्टेट बोर्ड। ठीक है, इतना स्टेट बोर्ड के टॉपर का परसेंटेज होता था। अब क्वेश्चन पेपर का ही जो स्तर गिर गया है, क्या बात होती थी क्वेश्चन पेपर, पता है आपको? मेटलर्जी लॉन्ग क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन, मेटलर्जी पूरी कॉपर की, पूरी आयरन की मेटलर्जी। अब क्या पूछता है? वेपर फेज रिफाइनिंग क्या होता है, मॉन्ट्स प्रोसेस क्या होता है, हाँ? ये नीट में सवाल पूछ रहा है कौन सा ब्लास्ट फर्नेस के अंदर का एक इक्वेशन टेम्परेचर से रिलेटेड। और वहां पता क्या होता था 20-25 साल पहले क्वेश्चन पेपर में? पूरी आयरन की मेटलर्जी लिखिए, ब्लास्ट फर्नेस का चित्र भी बनाइए, उसके ओर से लेके उसकी रिफाइनिंग तक एक इक्वेशन लिखो, तब 5 नंबर बेटा मिलेगा। कितना गंदा काम, आदमी मतलब परेशान ना हो जाए, उसको कितना वो रटेगा यार। और वो 12वीं के बच्चे के पास दिमाग ही कितना होता है ना? मतलब अगर उससे कहा जाए कि पूरी किताब लिखो, यकीन नहीं मानिएगा आप, स्टेट बोर्ड में 25 साल पहले जो स्टेट बोर्ड में कंडीशन थी, इतनी इतनी मोटी किताबें, 11 की और एक 12 की, दोनों किताब एक साथ आती थी बोर्ड के एग्जामिनेशन में। और क्या लंबे लंबे सवाल भाई। ठीक, तो फिर उसको पढ़ाए हुए जो बच्चे वहां से पढ़े हुए ना, वही पढ़ा रहे हैं आज की डेट में। तो आप चिंता मत करो, ठीक है ना? उसे कोई समस्या नहीं है। जो परसेंटेज आया अच्छा आया, परसेंटेज के ऊपर पीछे नहीं भागते हैं। 98 वाला भी वही है, वही 85 वाला भी है, मैं अभी मानता हूं बराबर सब। ठीक, 98% वाला भी वही है, वही 84% वाला। क्यों? क्योंकि सारा का सारा मामला तो केवल और केवल 20, 25, 30 नंबर का है। और अभी तो रैंक पे सब कुछ मामला चल रहा है, मार्क्स की तो कोई वैल्यू नहीं रह गई। इसलिए मतलब पूरी तरीके से जो है ठीक काम करो, अपने आप को जो है ठीक इंप्रूव करो एक चीज के लिए, कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सिर्फ देख करके कैसे दिमाग में सेट करना है कि हाँ यार ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं ना, तो आपको इसीलिए दे रहे हैं, रैंडमली दे रहे हैं इसीलिए, ताकि आपको यार ये ना लगे कि नहीं सर कोई मॉड्यूल का क्वेश्चन दे रहे हैं या कोई डीपीपी इनके पास पहले से रेडी ये लोग किए हुए हैं, उसमें क्या सवाल दे रहे हैं। रैंडमली इसीलिए दे रहे हैं ताकि आप देखो आप क्या सोचते हो। मैंने कुछ सोचा, आपको दिया, आप क्या सोचते हो, बस यही चीज, बस यही चीज होगा। अच्छे से मोटिवेटेड रहो, डिमोटिवेटेड कभी मत हो, ठीक है? डिमोटिवेटेड मत हो, मोटिवेटेड रहो एकदम, ठीक है? मोटिवेटेड रहिए। आज की डेट में जो बच्चा 180 में से 100 नंबर भी नहीं पाया होगा ना केमिस्ट्री में, मैं कहता हूं 100 तो बहुत होता है, 50 भी नहीं अगर पाया होगा, 40 भी नहीं पाया होगा, उसको ऐसा लगा होगा कि क्या अत्याचार हो रहा है, क्वेश्चन पेपर कितना कठिन आ गया। वो बच्चा कॉन्फिडेंस के साथ अगर पढ़े, 1 साल में गारंटी देता हूं ऐसा बना दूंगा उसको, वो बोलेगा कि 180 नंबर में से 180 नंबर लाना क्या कोई बड़ी बात है। वो खुद अपने इंटरव्यू में ना ये बात बोले तो मैं पढ़ाना बंद कर दूं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस के साथ गोल को फोकस करके सिर्फ पढ़े और कुछ भी ना करे, ये गारंटी है। वो 40 नहीं ला पा रहा था यार, तुक्का मार के 40 लाया था, मैं कहता हूं कि वो 180 में से 180 ले आएगा, और 180 में लाने के बाद ये बोलेगा इंटरव्यू में, क्या ये बहुत बड़ी बात होती है? ठीक है, क्या ये बड़ी बात होती है? उसको ऐसा लग सकता है भीतर से कि ये लोग इतने लोग मेरा इंटरव्यू लेने के लिए क्यों आ रहे हैं, क्या ये बड़ी बात हो गई है कुछ? क्या बात समझ रहे हैं? ये होना चाहिए आपको। अगर ये अंदर से लग रहा है ना कि नहीं मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत मतलब मैंने क्या बोलते हैं, कौन सा होवित्जर तोप होती है, होवित्जर मैंने सुना बड़ी बहुत तगड़ी होती है, ठीक है? आपने सोचा मैंने तोप चला दी एकदम, है तो फिर गलती होगी। ये ना तोप चलाने वाली बात ही नहीं दिमाग में आनी चाहिए। आप ये सोचिए ही मत, कितना भी बड़ा से बड़ा जी एडवांस का सवाल आप लगा रहे हैं, तब भी कभी मत ये सोचिए कि हम तो तोपची हो गए, हम तो बहुत बड़ा काम कर लिए। ना तो ये तोपची हो जाना है, और ना ही सर जो है घुटनों के अंदर डाल करके चुपचाप बैठ जाना कि यार सवाल नहीं हमसे लगा, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हमारा परसेंटेज कम आया, कैसे पड़ोसी को मुंह दिखाएंगे, कैसे मित्रों को मुंह दिखाएंगे। ये मत सोचो, हमारा सिलेक्शन है, हमारी लाइफ है, हमारे माता पिता पैसा खर्च कर रहे हैं यार, तो पड़ोसी से क्या मतलब, बाकी से क्या मतलब। आधे लोग इसमें ही अपना जो है परेशान है, इसी चीज में परेशान है, उसको दिखाना है भाई, उसको करके दिखाना है। अरे हटो यार, अपने लिए करना है, खुद के लिए करना है ना? तो ये करो, मोटिवेटेड हो, स्टिल बी मोटिवेटेड। जहां पर आप लोग हैं बहुत अच्छे से हैं, पढ़ाई किए हैं, मेहनत किए हैं, जो आपको मिला अच्छा मिला है। कहीं लगता है तो आज 20 तारीख अभी आई नहीं है, वेरिफिकेशन और मार्क्स की प्रोसेस अभी अंडर प्रोसेस है, वो कर लीजिए। लिंक तो डाला ही था मैं कम्युनिटी पोस्ट पे, फिर उसके बाद में आगे चल करके आप जो है अपनी कॉपी देख सकते हैं, चेक करा सकते हैं क्वेश्चन, अगर ऐसा लगता है तो। बाकी मेरा तो मानना ही है कि सब चक्कर में पढ़ने वाला है नहीं, ठीक है? जो आ गया ठीक है, दैट इज हटाओ उसको। कंपटीशन जो है क्वालिफाई करेंगे, निकलेंगे आगे,
और अपना काम करेंगे, है ना। चलो, तो मेरे ख्याल से अच्छा क्लास चला है आज, है? और बहुत अच्छे से चला। परसेंट बाई मास का आपने एक सवाल किया। मैं आपको इसकी थीम बताता हूं, जो मैं क्वेश्चन बना रहा था उसकी थीम बताता हूं। थीम ऑफ क्वेश्चन मैं बता दूं आपको, ठीक है, कैसे चलती है। जैसे परसेंट बाई मास का जो सवाल होता है, परसेंट बाई मास का जो क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करते हैं, एक सवाल ऐसा होता है कि जिसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जैसे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों का जो है मास, दोनों के मास गिवन हो, एक सवाल ये होता है, वन काइंड ऑफ क्वेश्चन। दूसरे काइंड ऑफ क्वेश्चन में अगर बात किया जाए तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में से, ठीक है, दोनों में से नो वन इज गिवन, मान लेते हैं, और खाली परसेंटेज दे दिया गया है, और उसके बाद अज्यूम करके कुछ इक्वेशन बना के क्वेश्चन करना, ये सबसे टफ सवाल में से एक सवाल है, ठीक है। अगर बात करें तो, ठीक, फिर इसके बाद बात करें तो दूसरा क्वेश्चन, ठीक, एक और, अगर सॉल्यूट है, अगर सॉल्वेंट है, अब इसमें सॉल्वेंट गिवन है, ठीक, परसेंट बाई मास जो है वो गिवन है, अब सॉल्यूट टू बी फाइंड, ठीक। इसी तरीके से एक इसका कन्वर्स सॉल्वेंट निकाल सकता है, एक बात समझिएगा। बाकी जब हमको कंसंट्रेशन चेंज का सवाल देगा, कंसंट्रेशन चेंज का जब सवाल आएगा, तो कंसंट्रेशन बढ़ता कब है, घटता कब है, याद रखना। सुनो बहुत ध्यान से बात, सॉल्यूट इवापोरेट होगा ही नहीं, सॉल्यूट इवापोरेट नहीं होगा कब, जब जैसे सॉल्यूट सॉलिड है, नॉन वोलेटाइल टाइप का है, तो ठीक है, कंसंट्रेशन बढ़ेगा कब, जब सॉल्यूट एडेड हो, ठीक है, या सॉल्वेंट इवापोरेट करा दे। दूसरा चीज, घटेगा कंसंट्रेशन कब, जब सॉल्वेंट ऐड किया जाए। तो अब देखिए ये सवाल मान लीजिए होता है, ये मान लीजिए आपसे सवाल पूछा जाता कि व्हाट आर द पॉसिबल वेज टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन बढ़ाना, तो क्या उसके पॉसिबल वेज हैं, और सॉल्यूट डाल दो, सॉल्वेंट उसमें से इवापोरेट करा दो, दो चीज हो गया। अगर वो बोले कि इसका कंसंट्रेशन हमको घटाना है कंसंट्रेशन डिक्रीज करना, तो क्या वेज है, तो उसमें से नमक थोड़ी निकल जाएगा भाई, क्या नमक निकल जाएगा, नमक नहीं निकलेगा। तो हमको क्या उसमें छान के अलग करेंगे, नहीं निकलेगा। सॉल्वेंट ऐड करना है, ठीक है, सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो कंसंट्रेशन क्या होगा, ठीक, घट जाना है। सॉल्वेंट ऐड करना मतलब डाइल्यूशन कर रहे हैं यार, बात समझिए, क्लियर है ना, समझ में आ गया। चलो ये चीज यहां तक हम लोग आज रखते हैं। तो परसेंट बाई मॉस तक हमने आज क्लास चलाया है। अभी कल जो चलेगा अपना क्लास, एक बार सरसरी से देख लेते हैं। आज हमने आपको पढ़ाई क्या चीजें, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मैटर के बारे में बताया। मैटर क्या होता है, डिवाइड कितने पार्ट में होता है, प्योर इम्प्योर सब्सटेंस में, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट कंपाउंड आएगा, सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल अगर होगा, और वो सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल अगर एटम है, तो वो एलिमेंट है, कंसिस्ट ऑफ सिंगल काइंड ऑफ एटम। लेकिन जो वाटर है कंसिस्टिंग ऑफ H2O मॉलिक्यूल, मतलब कंपाउंड है कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब कंपाउंड इज कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब कंपाउंड जो प्योर सब्सटेंस कंपाउंड है। जैसे वाटर इज अ कंपाउंड और वाटर एक सब्सटेंस है, तो वाटर इज अ सब्सटेंस। जैसे मैं बोलूं, एक मिनट सुनना ध्यान से, मैंने कहा कि लाइमस्टोन इज अ सब्सटेंस, और लाइमस्टोन एक सब्सटेंस है। अब ये प्योर है कि इम्प्योर है, तो ये प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। ये मैंने आपको बताया इधर, फिर बताया आपको ये कंपाउंड में क्या होता है, एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर, केमिकली कंबाइंड है, पहली बात, ठीक। और ये आयनिक हो सकता है, मॉलिक्यूलर हो सकता है, तीसरे और तरीके का तो कोई कंपाउंड होता नहीं। एलॉय इज नॉट अ कंपाउंड, वो मिक्स टुगेदर होते हैं उसमें, प्योर सब्सटेंस यानी एलिमेंट, ठीक, एक इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। उसके बाद आपको बताया था इम्प्योर सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा, मैं एक चीज भूल गया था, कल भी वो फिर भूल जाऊंगा, ठीक है, फ्लो में, और आप भी अभी स्कैन नहीं करोगे तो काम दिक्कत वाला हो जाता है। अभी आप क्या करना, कल का भी मैं आपको जो है, ठीक है, QR कोड भेज दूंगा, कल का जो लेक्चर था उसका भी, और ये तो अभी आप स्कैन कर लीजिए, तुरंत आपके पास जो बोर्ड पे पढ़ाया है, जितना लिखाई चीजें तुरंत आपके पास जो है स्कैनर से स्कैन करिएगा, मोबाइल से दूसरे मोबाइल से स्कैन कर लीजिएगा, तुरंत आपके पास ये पूरा बोर्ड का मटेरियल आपके पास ट्रांसफर हो जाएगा, आपके मोबाइल में पूरी की पूरी PDF चली जाएगी एज इट इज,
ठीक है, एक एक स्लाइड चली जाएगी आपके पास। गूगल लेंस से कर लीजिएगा, चाहे चाहे कोई भी स्कैनर, ठीक है, क्यूआर कोड स्कैनर हो उससे करिएगा, आ जाएगा आपके पास। मैं भूल जाऊंगा नहीं तो बाद में, ठीक है। और कुछ किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कहीं पर दिक्कत हुई हो तो बताओ। एक ही बैच फॉलो करूं मतलब सभी पढ़ा देंगे? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देखो भाई, पढ़ाएंगे सब कुछ, ऐसा नहीं बेसिक कॉन्सेप्ट में सब कुछ पढ़ाएंगे यार, ऐसा नहीं है। 2 चैप्टर एक साथ पढ़ रहे हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बैच फॉलो करो। मतलब जैसे प्लाज्मा बैच जो चल रहा है, जैसे MWF में मैंने जो शेड्यूल दिया है, देखा होगा हमने कम्युनिटी पोस्ट पे, अब जाइए देखिए, ठीक है। उसको हम ऐप पे भी डाल देते हैं कि हमने डाला है कि MWF जो चल रहा है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, वो प्लाज्मा 11 चल रहा है, ठीक है। अब देखिए आज फ्राइडे था तो 11 चल रहा है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हालांकि 11 12 अलग नहीं है, अब आपके लिए अलग नहीं है, लेकिन 11 का सिलेबस वो है ना, ठीक है। फिर दूसरी बात वही करें, अब कोई बच्चा मतलब जैसे कोई ना कोई बच्चा मान लेते हैं कि 12th का था, अभी अभी आपने जो 12th पढ़ा है, आपको लगेगा नहीं यार 12th मेरा तैयार है, 11th का पढ़ेंगे तो हम टाइम बचा लेंगे। आप ऐसा मत करो, अब पढ़ो, डेली पढ़ो। 1.5-2 घंटे की क्लास है, ले देके 1.5 घंटे क्लास चलेगी चलेगी 100%। तो ये आप क्लास करो आराम से, ठीक। ये वंस इट विल बी फिनिश्ड तो इसके क्वेश्चन करवा देंगे सब, तो क्यों आप परेशान है, ठीक है, परेशान मत होइए, ठीक है। हाँ, ये स्कैन कर लीजिए इसको, ठीक है, इसको स्कैन कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है बेटा। चलो चलो चलो, बाकी शेयर करिए बेटा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए चैनल को। आपका अपना प्यारा सा चैनल है एलिमेंट एड्यूटेक, यूट्यूब का आपका अपना चैनल है। इसको जरा सा अपने फेवरेट चैनल को, आपके अपने चैनल को, ठीक है, लोगों तक पहुंचाइए, थोड़ी सी इसकी रीचेबिलिटी बढ़ाइए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, अगर पसंद आ रहा है आपको, या आज की क्लास अगर अच्छी लगी तो आप इसको प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बेटा जरूर कर लेना, ठीक है। क्योंकि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा के छोड़ूंगा, ठीक है। एम्स के, ठीक है, जो है द्वार के भीतर तक आपको पहुंचा के आऊंगा, चिंता ना करिए नीट वालों। और IITN जो बनना चाहते हैं, IIT के दरवाजे तक पहुंचा के आऊंगा, मतलब एडमिशन के लिए। खर्चा करते रहना, मिठाई उठाई तुम लोग खिलाते रहना। मजाक कर रहा हूं, खर्चा नहीं करने दूंगा, है ना। चलो, हो गया, देखिए स्कैन किया, आया, स्कैन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये था। इसके बाद आप अगर देखोगे तो यहां तक का ही नहीं था, सब कुछ था। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, डू नॉट शो द टिंडल इफेक्ट, ठीक है। और जो हेट्रोजेनस होता है टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, यहां से पता चलता है। ट्रू सॉल्यूशन क्या, इसके बारे में बताया। देन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन बताया आपको, ठीक है। सॉल्युबिलिटी कब लागू होती है, कब नहीं लागू होती, कुछ इसमें क्वेश्चन कराया। देन सॉल्युबिलिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चन लेके चले हैं हम आगे। फिर उसके बाद यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन की बात हमने शुरुआत किया। देन क्वेश्चंस, देन क्वेश्चन, देन, ठीक है, जो थीम ऑफ क्वेश्चन होती है, क्या कुछ होता है, ये मैंने आपको बताया। तो थोड़ा सा क्लास अभी शुरुआती फेज में है, तो कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि जो अभी जुड़े ना हो, तो मैं ये चाहता हूं कि जो है उनका नुकसान भी बहुत ना हो। अभी बहुत तेजी से हम भाग नहीं रहे हैं सब्जेक्ट को लेकर के, भागते चले जा रहे हैं एकदम की, ठीक है। आपको लगेगा कि नहीं यार सब एक ही दिन में हो गया, है ना। कोई हम लोग को अभी इस समय मैराथन क्लास तो चलानी नहीं है अभी, ठीक है बेटा। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में चीजें आई होगी। कोई डाउट है तो बोलो आज की क्लास में, किसी को डाउट हो तो बोलो, कोई डाउट हो तो बोलिए बच्चा, किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है बेटा। चलिए, तो अब मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है बच्चों, कल की क्लास में मिलते हैं बेटा, ठीक है। चलिए।